हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है आपका अपना चैनल विद्या रूपेन एकेडमी में। जी बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 9th वाले बच्चों के लिए, जो कि आज का वीडियो है रियल नंबर कहो, नंबर सिस्टम को चैप्टर 1 कहो, ठीक है ना, मैथमेटिक्स का। आज मैं इस वीडियो में चैप्टर 1 का बात करने वाला हूँ। लेकिन बच्चों, ये चैप्टर 1 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 9th वाले बच्चों के लिए, साथ में आप क्लास 10th वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपके जो बेसिक जो क्वेश्चंस है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे और साथ में समझेंगे ये आखिर ये नंबर सिस्टम में अगर बात करें ये रियल नंबर होता क्या। ठीक है ना, तो बच्चों चलो हम लोग शुरू करते हैं आज के क्लास और समझते हैं ये रियल नंबर होता क्या। रियल नंबर होता है बच्चा जो एक कॉम्बिनेशन है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर। ये तो आप पहली बात। दूसरी बात, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो जो वैसा नंबर, दोज नंबर रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। अब वैसे नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है ना, इसका मतलब वो भी आपका क्या होगा, रियल नंबर होगा। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। रियल नंबर मतलब इसको आर से डिनोट कर सकते हैं, क्या है आप देख सकते हो, रैशनल नंबर जिसको क्यू से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, और ये इरेशनल नंबर आई से आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चा, जो कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशंस को आप क्या कह सकते हो, रियल नंबर। अब यहाँ पे देखो सिंपल सी बात ये है, जो रैशनल नंबर को हम लोग पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर को हम लोग बच्चा पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर को हम लोग पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी बात और भी समझेंगे, आप लोग अच्छे तरीके से समझाएंगे, पहले इतना समझ जाओ। ठीक है ना, जैसे रैशनल नंबर किसको बोल सकते हैं, जो दोज नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, जैसे कि हम आप देख सकते हो, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, वेयर पी एंड क्यू आर क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, एंड क्यू नेवर इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पे अगर मैंने माना जब पी बाय क्यू होगा तो क्यू नेवर इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए, 0। अगर ऐसा कंडीशन है तो आप उसको क्या कहिएगा, रैशनल नंबर। वही अगर बात करें इरेशनल नंबर, तो ये भी फिलहाल मैंने बता दिया, ये पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे, इस पे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन क्या है ना, आप लोग रैशनल नंबर्स के बारे में क्लास 8 में सीखे होंगे, ठीक है ना, इसीलिए आपको थोड़ा बहुत इसमें समझ में आता होगा क्या कहते हैं। लेकिन हम लोग इस वीडियो में, इस क्लास में स्पेशली इरेशनल नंबर के बारे में समझने वाले। ठीक है, देखो बच्चा, अब क्या है ना, रैशनल नंबर जो होता है वो नॉन इंटीजर्स रैशनल नंबर और इंटीजर्स, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे नॉन इंटीजर्स की अगर बातें करें, जैसे हम बोल सकते हैं आपका डेसिमल, ठीक है ना, जैसे इसमें क्या आ सकता है, डेसिमल आ सकता है। तो डेसिमल में अभी अगर हुआ, अगर इंटीजर्स में भी हुआ, दोनों के कॉम्बिनेशन इसका क्या हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है। नेगेटिव नंबर भी हम लोग क्या है, रैशनल नंबर है। होल नंबर भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। नेचुरल नंबर भी क्या हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है। और जीरो तो पता ही है, जीरो जीरो नंबर है, मतलब ये इंटीजर्स क्या हो सकता है, आपका रैशनल नंबर हो सकता है। फ्रैक्शन आपका रैशनल नंबर हो सकता है। डेसिमल वो आपका रैशनल नंबर हो सकता है। लेकिन अगर आपको कहिएगा क्या रैशनल नंबर आपका इंटीजर हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। ठीक है ना, होल नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन होल नंबर आपका रैशनल जरूर हो सकता है। ठीक है ना, नेचुरल नंबर आपका रैशनल जरूर हो सकता है, लेकिन रैशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ और बेसिक्स हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसके बीच में कंपेयर करके लिखा हुआ है, आप इस वाले पे ध्यान दो। देखो, रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए फ्रैक्शन, यस या नो, बिल्कुल पी बाई क्यू के फॉर्म में कर सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज ए फ्रैक्शन। ठीक है, वही अगर बात करें बच्चा डेसिमल फॉर्म में अगर बात करें, ये होता है टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है। इस पे ध्यान दो, रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होता है, रिपीटिंग होता है। टर्मिनेट हो जाएगा, रिपीट होगा, चलो चलेगा। लेकिन यहाँ पे देखो, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। जब भी अगर आपको ऐसा नजर आए, जब भी अगर आपको ऐसा नजर आए √3, √5, √6, ठीक है ना, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। देखो बच्चा, अब यहाँ पे इरेशनल प्लस इरेशनल क्या होगा, इरेशनल ही होगा। वही रैशनल प्लस इरेशनल क्या होगा, इरेशनल ही होगा। ठीक है ना, ये आप लोग प्रॉपर्टीज अच्छे तरीके से सुने होंगे, समझे होंगे। ठीक है ना, रैशनल प्लस रैशनल क्या होगा, रैशनल ही होगा।
वही अगर आप इरेशनल को अगर इरेशनल के साथ अगर ऐड करते हो, इरेशनल को अगर आप इरेशनल के साथ अगर ऐड करते हो, देखो अगर इरेशनल को इरेशनल के साथ ऐड करते हो तो यहाँ पे मे बी लग जाएगा। मे बी का मतलब क्या होता है, ये या तो रैशनल हो सकता है या तो इरेशनल हो सकता है। जैसे देखो अगर यहाँ पे लिखते हो 2√3 प्लस यहाँ माइनस कर दिए हैं 2√3, ठीक है। अब ये जैसे ऐड किए हैं तो 2√3 प्लस माइनस क्या बनेगा, -2√3 बनेगा। अब इसको जैसे सब्ट्रैक्ट करते कितना हो गया, 0। अब ये क्या बन गया, रैशनल। 0 क्या है हम लोग का, रैशनल, ये बन गया आपका रैशनल। लेकिन वही अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर प्लस होता और इसको जोड़ते, फिर ये क्या होता, 2 + 2, 2 और 2 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 4√3। और ये 4√3 क्या कहलाता है हम लोग का, इरेशनल। ये क्या हो जाता है, इरेशनल। इसीलिए इरेशनल और प्लस इरेशनल में भी या तो क्या हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है या तो इरेशनल भी हो सकता है। ये आपको अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए, ठीक है। वही में देखो बच्चा, अगर आप इरेशनल को इरेशनल के साथ माइनस करेंगे तो यहाँ पे रैशनल की बात किया जा रहा है। देखो इरेशनल माइनस इरेशनल, तो जैसे अभी आपने देखा जो मैंने √3 अब -2√3 को अगर माइनस करते हैं, ये भी इरेशनल ये भी इरेशनल, तो क्या बन गया 0। तो क्या बन गया हम लोग का 0, हम लोग का क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। तो मे भी लग सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर ये डिफरेंट रहता, अगर ये डिफरेंट रहता, अगर सिर्फ यहाँ पे रहता मान लीजिए √3, तो माइनस करने पे क्या बच रहा है यहाँ पे, √3। तो √3 मेरा क्या होगा, इरेशनल होगा। अभी 0 आया था, क्या बन गया था, रैशनल। तो ये मे भी लग जाता है, हो भी सकता है मे भी हो सकता है। उसी तरीके से आप इरेशनल को अगर इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इरेशनल भी हो सकता है या रैशनल भी हो सकता है। सर कैसे, अगर मान लीजिए √3 को आप मल्टीप्लाई कर लो √5 के साथ तो क्या हो जाएगा, √15। इसका मतलब ये क्या है, इरेशनल है कि नहीं। और वही अगर मान लीजिए आप यहाँ पे देखो, अगर मान लीजिए √3 को आप √3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बना, 3। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, रैशनल बनेगा। इसीलिए ऐसे में क्या होगा, मे भी लग जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। अब वही अगर डिवाइड की अगर बात करें बच्चा, अगर मान लो इरेशनल नंबर, इरेशनल को अगर आप डिवाइड कर रहे हो इरेशनल के साथ, यहाँ भी आपको मे भी लग सकता है। मतलब मान लो √3 ऊपर में दिया हुआ और नीचे में लिखा हुआ है 2√3, इसका मतलब क्या, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो 1/, कितना बन रहा है, 3 बन रहा है। तो 1/3 क्या बन जाएगा, रैशनल। और वही अगर मान लीजिए यहाँ पे ऊपर में लिख दिए 2/√3 और नीचे में लिख दिए यहाँ पे √5, क्या बताइए कैंसिल होगा, नहीं होगा ना। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इरेशनल ही बनेगा। तो हो सकता है रैशनल भी बन जाएगा, इरेशनल भी बन सकता है। ये बात समझ में आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है रैशनल इरेशनल के हिसाब से, ठीक है बच्चा। और साथ में इस चैप्टर में अगर बात करें, ये तो समझ में आ गया रैशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, और रैशनल इरेशनल के प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है, ये भी आपने समझ लिया, ठीक है। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आपको समझ में आ गया। और सबसे बड़ी बात बच्चा यहाँ पे आपको ये देखना है, यहाँ पे ये देखना है कि इस एक्सरसाइज में इस चैप्टर में अगर बातें करें, आपको एक्सपोनेंट का भी बातें समझना है। तो एक्सपोनेंट्स के रूल क्या होते हैं, अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई करते तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। जैसे कि आप क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हो, है कि नहीं है, क्लास 7 से आप एक्सपोनेंट्स का रूल पढ़ते आ रहे हो, जिससे क्या होगा आपको इसी तरीके से बनेगा। वही अगर मान लीजिए अगर बेस सेम है, अगर बेस अगर आपका सेम है, तो बेस सेम होने के बाद अगर मान लीजिए आप डिवाइड कर रहे हो तो पावर क्या होता है, माइनस होता है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट टू ब्रैकेट क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई होता है। जैसे m इंटू एन, तो यहाँ पे हो जाएगा m n हो जाएगा। ए भी यहाँ पे लिखा हुआ और m से मल्टीप्लाई कर दिए, m जो दिख रहा है ना, a पे भी पावर बनेगा और b पे भी बनेगा, ठीक है। ये बहुत जरूरी है आपको, ये जो जितने आइडेंटिटीज यहाँ पे दिख रहे हैं, मतलब लॉ जो दिख रहे हैं, फॉर्मूला, ये आपको याद होने चाहिए। अगर ये याद है तो आगे जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं बच्चे इस चैप्टर का, वो आपको आसान तरीके से बन जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए किसी के पावर अगर 0 होते हैं तो वैल्यू कितने होते हैं, 1 होते हैं। ये आपको याद रखना, ठीक है। बाकी बात आपको समझ में आ गया। एक पावर m n अगर लिखा हुआ है तो a ऊपर पावर m है तो m यहाँ लिखा जाएगा और n यहाँ पे लिखा जाता है। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल, ठीक है। बाकी ये नेगेटिव रूल हुआ, ये 0 एक्सपोनेंट रूल्स हुआ, ठीक है ना। अगर किसी का पावर अगर नेगेटिव होता है तो उसको रेसिप्रोकल करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज क्वेश्चंस को देखते हुए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हुए सॉल्व करेंगे तो आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा। बाकी बात आपको मैंने बता दिया कि एक्सपोनेंट्स क्या होते क्या है, पावर को एक्सपोनेंट बोल सकते हैं, और साथ में यहाँ पे ये रूल्स हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और दूसरी बात ये बच्चा, जो आपको मैंने यहाँ पे जो दिखाया है वो आपको याद रखना पड़ेगा। ये रैशनल इरेशनल क्या होता है
आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और आगे यहाँ पे हमने लिया है कुछ क्वेश्चंस। इतना बेसिक समझाने के बाद आपको यहाँ पे समझना, पहला क्वेश्चन है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/3। चलो आप सॉल्व करना शुरू करते हैं और ध्यान से बच्चा आप लोग यहाँ पे सुनने और कोशिश करना ताकि आपको समझ में आ जाना चाहिए। पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है लिखा हुआ यहाँ पे राइट फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/3। क्या करना होगा, सबसे पहली बात यहाँ पे इसको हम लोग डी वाले फॉर्मूला से बनाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट लेट कर लो, यहाँ पे लेट कर लेते हैं। यहाँ पे जो x इक्वल टू मान लेते हैं जो 3/5, इसको मान के चलते हैं x इक्वल टू 3/5 और y इक्वल टू मान के चलते हैं यहाँ पे 2/3। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या करो, कंपेयर करो। तो कंपेयर जब कर रहे हैं यहाँ पे तो देखो कैसे कंपेयर किया जाएगा। यहाँ पे 3/5 है और यहाँ पे 2/3 है। आप कंपेयर कर रहे हैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, अब 5 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10। मतलब इधर वाला नंबर ये ग्रेटर नजर आ रहा है। तो आप बताओ बच्चा ये किसके लिए था, ये किसके लिए था, x के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे 3/5 ये ऐसे करके है और ये किसके लिए है, y के लिए। मतलब ये अब जो d का जो फॉर्मूला बनेगा ये y है, y क्या यहाँ पे ग्रेटर है, तो यहाँ बनेगा y माइनस यहाँ पे बनेगा x। अब y में होता है फॉर्मूला n+1। n का मतलब होता है नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रैशनल नंबर। आपको कितने रैशनल नंबर चाहिए, तो 5 चाहिए। इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक नॉर्मल जो आप लोग क्लास 8 में बनाते आ रहे हो, जो डिनोमिनेटर को सेम करो, एलसीएम निकालो और फिर जितना है उसको मल्टीप्लाई करके निकाल दो। ये भी तरीका है। लेकिन अगर मान लीजिए आप इस मेथड से अगर बनाते हो तो उसके लिए आपको डी यूज करना पड़ेगा। आप डी जैसे क्या करना है, आप निकालो। डी कैसे निकलेगा, y कितना है तो 2/3 माइनस और x कितना है 3/5 बाय आपको n का मतलब क्या होता है, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर। कितना रैशनल नंबर आपको चाहिए, तो 5। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड 5 रैशनल नंबर। यहाँ पे हो जाएगा 5 और प्लस में हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 3 और 5 का एलसीएम अगर निकालते हैं बच्चा तो कितना निकल कर आ जाएगा 15। 15 को 3 से डिवाइड करो हो जाएगा 5, 5 टू हो जाएगा यहाँ पे 10 माइनस 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। अब बाय 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। चलो एक बार और इक्वल्स टू ले लेते हैं। 10 में से 9 गया बचेगा 1/15। अब बाय में यहाँ पे 6। अब यहाँ पे क्या हो रहा है 1/15 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1/90। ये क्या निकल का आ गया d। इसको क्या कहते हैं d। अब ये जब ये d निकल चुका है तो अब यहाँ पे आओ रिक्वायर्ड 5 रैशनल नंबर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दो जो रिक्वायर्ड 5 रैशनल नंबर बिटवीन किसके बीच में निकालना है, तो 3/5 एंड 2/3 के बीच में क्या होगा, तो यहाँ देखो इज। इसके फॉर्मूला बनते हैं बच्चे यहाँ पे x + d, फिर बनते हैं यहाँ पे x + 2d, फिर बनते हैं यहाँ पे x + 3d, फिर बनते हैं यहाँ पे x + 4d। मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 और एक और हो जाएगा x + 5d। 5 को चाहिए ना। आपको बस करना इतना है, x का वैल्यू कितना है 3/5, तो यहाँ पे लिखोगे आप 3/5 प्लस और d आपने निकाला कितना 1/90, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/90। अब आपको करना होगा इसका फ्रैक्शन सॉल्व। ठीक है, अब जैसी बच्चा इसका फ्रैक्शन अगर आप सॉल्व करोगे जो भी आपका आंसर होगा वही आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। जैसे 5 और 90 का एलसीएम कितना हो जाएगा 90 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 18 3 यहाँ पे हो जाएगा 54 और प्लस 1। मतलब ये 55 कितना हो जाएगा 90। मतलब फर्स्ट जो आपका रैशनल नंबर होगा वो 55 क्या हो जाएगा 90। आप चाहो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करके लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेशंस करना होगा x का वैल्यू फिर से रखना पड़ेगा 3/5 और प्लस और 2 तो 2 लिख लेंगे और d तो d की वैल्यू कितना आपके पास 1/90। तो आपको फिर से वही कहानी करना है 3/5 और प्लस 2/90। मतलब इसके फिर से फ्रैक्शन सॉल्व करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको लिखते हुए चले जाने हैं। तो देखो दूसरा जो मैंने निकाला वो निकाला 56/90। इस तरीके से आप क्या करोगे बच्चा, अगला 3 को और निकाल लोगे इस पे वैल्यू देके। ये हो जाएगा आपका 5 रैशनल नंबर, जो कि आपको पहला क्वेश्चन से बोला गया था जो आपको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आपको यूज करना होगा डी वाले फॉर्मूला इस तरीके से, ठीक है, ये ध्यान रखना। और एक और इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चा, जरूरी नहीं है जो आपका रैशनल नंबर का आंसर आपके बुक से मैच कर जाए। क्या है ना, इसके आंसर डिफरेंट हो सकते। जैसे अगर आपको बोल दिया जाए जो भाई आप रास्ता से गुजर रहे हो, उस रास्ता से गुजरते हुए में से कोई 5 आदमी का नाम बताओ, चेहरा बताओ जो आपने देखा। हो सकता है अगर आप 2 दोस्त अगर जा रहे हो तो हो सकता है पहला दोस्त जो है ना कोई 5 आदमी के नाम बताए और आप जो है ना कुछ और आदमी का नाम बताओ, तो दोनों का यहाँ पे सही है, ठीक है ना, दोनों का आंसर सही है, क्योंकि उन्हें क्वेश्चन तो बोला गया था जो रास्ते में 5 कोई आदमी को बताना है तो वो सही जवाब दे, इसीलिए आंसर जो है ना सबका सही होगा, बस आपको प्रोसेस सही रखना है। चलो बच्चा आप बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो, इस चैप्टर में आपको यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे लिखा हो यहाँ पे एक्सप्रेस करना है आपको इसके पी बाय क्यू के फॉर्म में, तो आप क्या करो, सबसे पहले इसको सपोज कर लो, लेट कर लो यहाँ पे लेट एक्स इक्वल्स टू 3 2, फिर क्या लिखा हुआ है 0.12, फिर लिखा है यहाँ पे 1 2 के बाद 3 5 और 3 5 पे बार दिया हुआ है और बोला गया इसको किसके रूप में करना है, पी बाय क्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो देखो 3 5 है ना, इसका मतलब ये हुआ आपको 3 5 क्या करना होगा, बार बार रिपीट करना होगा, क्योंकि 3 5 3 किस पे बार लगा हुआ है, बार किस पे लगा हुआ है 3 5 पे, जिस पे बार लगा हुआ रहता है वही रिपीट करता है, बार बार आता है, इसीलिए उसी को आपको बार बार लिखना और डॉट डॉट लगा देना है, ठीक है। मान के चलिए आपका ये पहला इक्वेशंस हुआ, आप ध्यान से सुनना, पहला स्टेप ये तो आपने लिख लिया जो x इक्वल इस तरीके से दिया गया। अब यहाँ पे दूसरा स्टेप ये होगा, डेसिमल के बाद कितने ऐसे डिजिट हैं जिसपे बार नहीं लगा हुआ है, 2 डिजिट। 2 डिजिट का मतलब ये हुआ आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा पहला वाला इक्वेशंस को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, लिखो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10 ऑफ इक्वेशंस फर्स्ट। चलो इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करें, जैसे अगर इसको हम 10 से नहीं करना है, 100 से करना है। क्यों करना है, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट, ठीक है ना। अगर एक डिजिट होता तो 10 से और 2 डिजिट है तो कितना से करना पड़ेगा, 100 से। जैसे यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो x को करेंगे 100 से, दोनों साइड इधर वाला भी उधर वाला भी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 100x इक्वल टू, जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, इसका मतलब क्या होगा 3 2 और उसका ये 100 से करेंगे तो 1 2 जो दिख रहा है 12 इधर आ जाएगा, यह जगह 1 2 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 5 3 5 3 5, ऐसे करके रिपीट चलता चले। इसको आप मान लो सेकेंड इक्वेशन। ये दूसरा स्टेप समझ में आ गया। तीसरा स्टेप समझो, तीसरा स्टेप क्या है, आप कितने डिजिट पे बार डाला हुआ है, कितने डिजिट पे, 2 डिजिट पे डाला हुआ है। अब अगेन यहाँ पे आप देखो, अगेन बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 100 ऑफ इक्वेशंस सेकेंड। ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसको हमको क्या करना है, 100 से करना है, पहला इक्वेशन को नहीं करना है। अब जैसे इसको 100 से करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 तो पहले से था, अगर फिर से आप 100 से मल्टीप्लाई कर ले तो 2 जीरो और आ जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 3 2 1 2 था ही, अब 3 5 2 डिजिट इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 3 5 और फिर यहाँ पे 3 5 3 5, यहाँ पे ऐसे लगता हो जाएगा, इसको बोलेंगे थर्ड इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे कितने स्टेप हुआ, पहला स्टेप आपने x इक्वल टू रखा, दूसरा स्टेप जितना डेसिमल आपको दिख रहा है डेसिमल के बाद जिसमें बार नहीं लगा हुआ उतना से आप मल्टीप्लाई कर लो, एक डिजिट के बाद है तो 10 से, 2 डिजिट के बाद अगर है तो 100 से। तो मैंने डेसिमल के बाद जो डिजिट पे बार नहीं दिया उसको इधर लाने के लिए मैंने उससे मल्टीप्लाई कर लिया। और तीसरा स्टेप होता है, यहाँ पे जितना डिजिट पे बार लगा हुआ है, अगर 3 डिजिट पे लगा हुआ रहता है बार तो हम इसको 1000 से 1000 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऐसे किया। अब यहाँ पे क्या करो बच्चा, सब्ट्रैक्ट करो, तो सब्ट्रैक्ट यहाँ पे करेंगे थर्ड इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसी में से हम अगर कहें तो डेसिमल भी लाए हैं और इसमें से कहें तो बार के वैल्यू लाए हैं। पहला इक्वेशन में सिर्फ हम इसको x माने थे, तो जहां पे बार के वैल्यू को लाया जाता है और जहां पे डेसिमल के वैल्यू को लाया जाता है, ठीक है, इस तरफ, तभी वही दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सब्ट्रैक्ट करना है थर्ड माइनस सेकेंड, तो थर्ड आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 10,000, मतलब यहाँ पे दिख रहा है 10,000 x
10,000 होगा, है ना। और उसके बाद यहाँ पे इक्वल्स टू 3 2 1 2 3 5। अब उसके बाद यहाँ पे 3 5 3 5। आपको जितना बार लिखना है तो लिखो, नहीं तो वैसे डॉट डॉट लगा दो। और उसके बाद यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन क्या नजर आ रहा है बच्चा, 100x इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है 3 2 1 2 और फिर यहाँ पे 3 5 3 5 ऐसे करके डॉट डॉट लगा देने। ठीक है, तो 3 5 3 5 यहाँ पे लिख दो, एक बार लिखो, दो बार लिख लो, जितना लिखना है लेकर डॉट डॉट लगा दो। अब जैसे ही इसको सबट्रैक्ट करेंगे बच्चा, जैसे ही इसको अगर सबट्रैक्ट करते हैं तो सबट्रैक्ट करने पे देखो क्या नजर आ रहा है, सबट्रैक्ट करना पड़ता है। अब जैसे इसको अगर सबट्रैक्ट करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या चेंजेस नजर आएगा। यहाँ पे आप देखोगे जो आपके पास कुछ अलग ही मिलेगा। 3 5 3 5 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आगे आप डॉट डॉट लगे तो बहुत सारे होगा तो कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या करना होगा, इससे इसको माइनस करना होगा। तो भाई अब ये माइनस करते हैं तो 9 9 10,000 है ना, तो 9,000 कितना हो जाएगा, 900x हो जाएगा। और क्या, अब इक्वल्स टू, इसको तो माइनस करना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत हम यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं और यहाँ पे माइनस करते हैं। देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे अगर माइनस कर रहे हैं तो माइनस में कितना निकल के आएगा भाई, तो माइनस कितना है, तो 3 2 1 2 3 5 माइनस 3 2 1 2, यहाँ पर आ रहा है 3 1 8 और 0 2 3। ठीक है, अब ये x इक्वल्स टू, जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे 3 1 8 0 2 3, अब बाय में इसको इससे डिवाइड कर देना है। तो 100 से हम यहाँ पे अगर मान लीजिए तो माइनस अगर करने पे कितना आ जा रहा है, इतना ही, तो हम ऐसे करके लिख देंगे। लेकिन ध्यान रखना बच्चा, इसको आप और भी सिंपलेस्ट कर सकते हो, जैसे छोटा करने की बात कहें तो इसको और भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसको इतना ही पे छोड़ देता हूं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट की बात है, इसको और छोटा कर सकते, जरूरी आपका आंसर यही मिलेगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का। बात समझ में आ गया बच्चा, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इस एक्सरसाइज में मिलेगा ही मिलेगा, तो ऐसे करके आपको बनाना होगा। ठीक है, चलो बच्चों आप बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3, जो कि वहां पे नजर आ रहा है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के बाद किया जाएगा तो आपके पास होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, और जब इंस्ट्रूमेंट अगर बॉक्स होगा तो 100% क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। बोला गया है, ध्यान से समझना, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से आप बना सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको चाहिए इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, जिसमें आपको चाहिए कंपास, आपको चाहिए स्केल। ठीक है, तो कंपास और स्केल के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। √7, तो √7 को क्या करना होगा, सबसे पहले एक लाइन खींचो, जैसे बता रहे हैं उसको हिसाब से देखो, एक लाइन खींच लिया। उसके बाद इसका नेमिंग कर लो, चलो इसको मान लेते ये x है, यहाँ मान लो y। आपको सिर्फ मैं ये ज्योमेट्रिकली अगर कहें, ज्योमेट्रिकली नहीं कह सकते, ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो पेंसिल कंपास की जरूरत होगा उसके हिसाब से रफली मैं बता देता हूँ। स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं लिखूंगा, बस आपको समझाते हैं कि क्या करना है आपको। ठीक है, देखो रूट यहाँ कितना ला रहे हैं, √7। तो स्टेप नंबर 1, आपको एक लाइन खींच लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया। आप चाहो तो इसके स्टेप्स लिखने पड़ते हैं। ठीक है ना, स्टेप्स नंबर 1 यहाँ पे गया, क्या होगा, तो आपने यहाँ पे एक लाइन खींचा तो लिखो ड्रॉ लाइन, कौन सा, XY। तो चलो आपने पहला स्टेप पूरा कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मान के चलते हैं ये A और इसको मान के चलते हैं यहाँ पे B। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक A से B तक हम अपने मन से, मुझे √7 लाना है ना, तो अपने मन से सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे कितना ले। तो चलो हम यहाँ से यहाँ तक लेते हैं 2 यूनिट लेते हैं, 2 यूनिट्स लेते हैं, सेंटीमीटर नहीं, अपने मन से इसको छोटा बड़ा जितना आपको रखना है ले सकते हो, लेकिन स्केल से नहीं, इतना 2 सेंटीमीटर नहीं, हम यूनिट्स लिखें। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे अगर 2 सेंटीमीटर अगर 2 यूनिट्स लिए हैं तो एक छोटा सा डॉट लगा देते हैं, यहाँ से तक 1 और यहाँ से तक कितने 1 है हुआ। स्टेप नंबर यहाँ पे 2 आप कह सकते हो, जो टेक आपने क्या किया, 2 यूनिट्स लिया, यहाँ पे टेक AB यहाँ पे लिख देते हैं, टेक AB इक्वल्स टू 2 यूनिट्स। आप ये लिए हो तो यहाँ पे ये लिख दो। ठीक है, अब इसका स्टेप नंबर 3, आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको 90 डिग्री कंस्ट्रक्शंस करने पड़ेंगे कंपास। तो मान लीजिए आप यहाँ से लिए और इसको कंपास से ऐसे करके कंस्ट्रक्शंस की कर लीजिएगा। 90 डिग्री आपको यहाँ पे बनाना है।
जैसे कि आपको मालूम है बनाने आता होगा। आपको क्या करना होगा, इसको खींच लेना, खींच लिए, इससे मिला दिया 90 डिग्री के हिसाब से। अब क्या है ना, ये कितना है 2। अब मैं चाहता हूं यहाँ पे अगर 2 का, अगर इधर भी 2 लेंगे और इधर भी 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इधर भी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 4 4 कितना हो जाएगा 8। लेकिन मुझे कितना चाहिए, सिर्फ 7 चाहिए, तो हमको यहाँ पे 2 नहीं लेना, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक ही यूनिट लेते हैं। तो देखो बच्चा, इसके सेंटर अगर यहाँ से यहाँ तक 2 है तो लगभग में मान लीजिए इसका हाफ लाइन बाइसेक्टर होता है, तो आप लाइन बाइसेक्टर से आधा कर लेना। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 और यहाँ से तक कितना 1, ये जितना 1 है ना, ये जितना अगर मान लीजिए 1 है तो आपको क्या करना होगा, जो कंपास का जो नीडल पॉइंटर होता है यहाँ पर रखना और पेंसिल वाले पॉइंटर से 1 यहाँ से मेजर कर लेना, इतना 1 मेजर कर लेना और इसको इसे कट लगा देना, कट लगा दिए। अब यहाँ से ये जो दिख रहा है ना, ये इसको क्या करना होगा, आप इसको ए वाले पॉइंट से ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन कर लिया। अब आपको क्या करना होगा, अब ये क्या है, 1 यूनिट है, तो अब इसको मान लो ए बी, इसको मान लेते हैं हम लोग सी, ठीक है, मान लिया। अब इसके आगे आपको इरेज करना नहीं, इरेज आपको करना नहीं, अपने हिसाब से एडजस्ट करना होता है। अब आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेना, एक्सटेंड करने के बाद इस सी पॉइंट पे आपको फिर से 90 डिग्री बनाने, फिर से 90 डिग्री बना लेना, ठीक है, बन जाएगा। फिर वहां पे 90 डिग्री बनाने के बाद इसको फिर से ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे जाएगा, आप देखना बनाओगे तो ऐसे जाएगा। फिर क्या करना होगा, आप ये 1 लियो तो इसको फिर से 1 लो, ये जितना देखो अपने मन से 1 यहाँ पर नहीं लेना है, अब इसको मेजर करके लोगे, ये अगर 1 है, ये 1 है तो इतना, इसको भी 1 ही लिया है ना, 1 + 1 तो हो जाएगा 2। लेकिन 1 यहाँ से यहाँ तक इतना है तो ये भी उतना ही होना चाहिए, जितना इसका लेंथ है उतना इसका भी होना चाहिए, और ये जितना लेंथ है अगर फिर से अगर 1 लेना चाहते हैं तो फिर से मुझे इतना ही कंपास से मेजर करके यहाँ से कट कर लेने हैं, ठीक है। अब इसको फिर से क्या करना, इसी वाले ए पॉइंट से ही इसको क्या करना होगा, आपको ज्वाइन कर देना है इसको। ये भी कितना है 1 ही है, ये ए बी सी, इसको मान लो डी। अब देखो, आप समझो यहाँ पे, अब यहाँ पे समझो, जब आप ट्राइंगल ए बी सी पे आते हो, पाइथागोरस, पाइथागोरस तो पता ही होगा, तो पाइथागोरस ये क्या होगा, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या बनेगा, बी सी स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर क्या बनेगा यहाँ पे, सॉरी बेस बनेगा आपका ए बी, यहाँ पे ए बी स्क्वायर हो जाएगा और परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, बी सी स्क्वायर होगा। अब ए बी कितना आप लेके चल रहे हो, 2 यूनिट्स, ठीक है। फिर यहाँ पे BC कितना लेकर चल रहे हो, 1 यूनिट्स। तो यहाँ पे फाइनली जब इसको बनाओगे तो 4 और प्लस में 1, तो रूट अंडर यहाँ पे करके अगर लेके चलते हैं बच्चा, तो AC का वैल्यू कितना निकल के आ गया, √5। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये कितना है, √5 AC निकल के आया। अब वहीं पे अगर बच्चा आप इन ट्राइंगल यहाँ पर आ जाओ, इन ट्राइंगल अगर मान लेते हैं यहाँ पर ACD, यहाँ पे ACD लिख दो। जैसे ACD पे आए हो तो यहाँ फिर से पाइथागोरस यहीं पे 90 डिग्री बन रहा है, तो ये हाइपोटेनस होगा AD, तो यहाँ पे हो जाएगा AD के स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या बनेगा इस ट्राइंगल के लिए, AC बनेगा, यहाँ पे AC स्क्वायर प्लस ACD की बात करें तो AC स्क्वायर, फिर CD क्या बनेगा आपका, परपेंडिकुलर बनेगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा CD का स्क्वायर। तो AC यहाँ पे कितना है, √5, तो यहाँ पे रखो √5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे CD कितना है 1, तो यहाँ पे 1 ही का स्क्वायर। इस टाइप के बनाने को हम स्पाइरल के हिसाब से बोल सकते हैं। देखो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, √6, ये हो जाएगा AD का। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, √6। अभी भी आपको नहीं मिला, आपको कितना चाहिए, √7, तो आपको एक स्टेप और चलना पड़ेगा बच्चा, ठीक है। आपको फिर से क्या करना होगा, यहाँ पे 90 डिग्री फिर से बनाना होगा, ठीक है। तो 90 डिग्री बना लो, एक और तरीका है, एक के गो पेज है ना, आप निकाल सकते हो, लेकिन आप ऐसे लिखोगे तो आपके मार्क्स मिल जाएंगे। आपको फिर से 90 डिग्री बनाना है, तो 90 डिग्री बनाने के बाद फिर से आपको ऐसे एक्सटेंड करना है, फिर से कितना लेना है, एक ही यूनिट लेने हैं, जितना ये है उतना ये भी रहना चाहिए, ये भी रहना चाहिए, एकदम से मेजर कर लेना है कंपास से। अब फिर इस वाले पॉइंटर को जो एक लिए हैं, फिर से इसको आपको इसी वाले पॉइंट पे ज्वाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको मान लेते हैं E, इसको मान लेते हैं हम लोग E, और जैसे हम लोग इसको E अगर मान लिए हैं तो देखो आप फिर से पाइथागोरस यूज करो, फिर से अगर पाइथागोरस अगर यूज करते हैं बच्चा, तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, देखो अब यहाँ पे मैं यहाँ पे बना देता हूं, अगर इसको फिर से अगर लेते हैं तो लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल, आपके पेज होंगे तो पेज के हिसाब से आप अच्छी तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से आप लिखोगे पूरा इसका प्रोसेस, पूरा इसका स्टेप्स, ठीक है ना, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अब आते हैं इन ट्राइंगल यहाँ पे ADE में, तो जैसे ट्राइंगल AD में आते हो तो डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको AD का, AD एक तरीके से बेस है, और इस बार हाइपोटेनस कौन सा बनेगा, AE, यहाँ पे AE का स्क्वायर और फिर यह बनेगा AD, तो AD जो कि बेस स्क्वायर है और परपेंडिकुलर कौन सा होगा, DE होगा ना।
तो देखो डायरेक्ट यहाँ बनाते हैं एडी, एडी कितना निकाले हैं, यहाँ से निकाले √6, यहाँ पे हो जाएगा √6 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर। तो √6 का स्क्वायर कितना होता है 6 और +1 तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसको जोड़ने पे क्या आ रहा है √7। तो इसका मतलब ये आपका √7 है, ये तो निकल गया √7। अब आपको क्या करना होगा पता है, आपको यहाँ पर रखना है कंपास, कंपास के जो नीडल वाले पॉइंटर होते हैं यहाँ पर रखोगे और फिर इसको स्ट्रेच करोगे, ठीक है ना। और स्ट्रेच करने के बाद जैसे यहाँ पे रूलर की बात करें, ये जो दिख रहा है, ठीक है ना, इसको क्या करना होगा स्ट्रेच। आप जैसे अगर स्ट्रेच करेंगे तो फिर जैसे ये आपका क्या है नीडल वाले पॉइंटर है तो यहाँ पर रखोगे, ठीक है ना। अब पेंसिल वाले पॉइंटर ये जो दिख रहा है आपको यहाँ रखना है और उसके बाद क्या करना होगा, इसको धीरे 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 ऐसे करके स्क्रॉल करना है, जहां पे जाकर गिरेगा ये बी है, इसको मान लीजिएगा B', ठीक है ना। और यही जो होगा इसके बीच का जो लेंथ होगा वो क्या कहलाएगा √7 कहलाएगा। बात समझ में आ गया, तो ऐसे करना होगा, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो चाहे आपका √5 हो, √3 हो, √2 हो, जो भी हो, लेकिन बनाना होगा इसी प्रोसेस से स्पाइरल मेथड्स, ठीक है ना। आप चाहो तो एक एक पे ही सब बना सकते हो, वो भी मेथड आता है, लेकिन आप इस मेथड का यूज करो क्योंकि आपके एग्जामिनेशंस में इसी तरीके से एक एक ट्राइंगल लेके पहले पाइथागोरस से उसके निकालने पड़ेंगे और फिर वो स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि रिप्रेजेंट करना है √7.8 का। इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करने के लिए। इसमें क्या करना होगा, सेम वही प्रोसेस है लेकिन थोड़ा सा अलग है। आपको क्या करना होगा, एक लाइन खींचने हैं। अब लाइन खींचने के लिए आप देखो, जैसे आप लाइन खींचे, इस बार आपको यूज करना है आपका क्या बोलते हैं स्केल। जैसे यहाँ पे XY ये तो लिखना ही ली, एक ये लाइन ले लिए, ठीक है ना XY, तो फिर से वही स्टेप्स हैं, आपको ड्रॉ किए हैं तो ड्रॉ आप क्या किए हैं तो ड्रॉ किए हैं XY, ये स्टेप लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप क्या करो, इसको मान लेते A। अब इस बार आप यूज करो स्केल, और स्केल में बोला कि 7.8 है ना, तो आप 7.8 खींच लो। तो मान लो यहाँ पे A से B तक कितना है 7.8 है, ठीक है। A से B तक मैंने क्या लिया 7.8, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 तो XY ड्रॉ कर लिया। और स्टेप नंबर 2 क्या होगा, तो टेक यहाँ पे आप लिए हो AB को 7.8, ये हो जाएगा स्टेप नंबर 2। और फिर 3 नंबर होगा यहाँ पे एक्सटेंड 1 सेंटीमीटर AB से, ठीक है ना, AB 2 मान के चलो C, इसका मतलब 7.8 है ना, 7.8 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 8.8 सेंटीमीटर। इसका मतलब जैसे A से B तक 7.8 है, अब स्केल से 1 सेंटीमीटर अगर जोड़ देते ये B है तो इसको मान लेते हैं B'। अब यहां से यहां तक कितना हो गया, यहां तक B' तक कितना हो गया 8.8, 8 पॉइंट कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 1 सेंटीमीटर मैंने क्या किया इसमें जोड़ दिया है कि नहीं। जैसे ही जोड़ दिया यहाँ पे बचा तो यहाँ पे कितना हो गया 8.8। अब आपको क्या करना होगा, A ये जो दिख रहा है आपको A से और ये B' से, A और B' के बीच में आपको एक लेना होगा लाइन बाइसेक्टर। लाइन बाइसेक्टर क्या होता है, जो इस लाइन को क्या कर देगा हाफ। जैसे इसको हम लोग लेंगे यहाँ पे लाइन बाइसेक्टर, मान लीजिए A से B' के बीच में एक लाइन ऐसा आएगा जो हाफ करेगा, मतलब ये और ये यहां तक बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद स्टेप नंबर अगला क्या होगा, यहां पे रखना है नीडल वाले पॉइंटर, जैसे कि मैंने आपको यहां पे बताया इस वाले को लेना होगा, ठीक है ना। जैसे यहां पर अगर ये लेते हैं तो आपको क्या करना होगा, कंपास जैसे दिख रहा है ये आपका नीडल वाले पॉइंटर है, तो आपको क्या करना होगा नीडल वाले पॉइंटर के साथ आपको रखना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे रखे तो इसको आप घुमाओ, ये नीडल वाले पॉइंटर यहाँ रहेगा, पेंसिल वाले पॉइंटर ऐसे रहेगा, और ऐसे करके घुमाओ। ये क्या आ गया, तो यहाँ पे जैसे इसको घुमाएंगे बच्चा, जैसे इसको घुमाएंगे ऐसे करके तो ये लगभग में इस पे जाके अटक जाएगा, ठीक है ना। अब ये जैसे ही अगर हुआ, अब नेक्स्ट स्टेप सुनो, ये बात यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको क्या करना होगा, ये जो B दिख रहा है, ये जो B दिख रहा है, जो मैंने A से B तक 7.8 लिया है, क्या करना होगा, अब यहां पे बनाना पड़ेगा 90 डिग्री। तो यहां से ऐसे करके घुमाओ, ऐसे करके फिर 90 डिग्री लो यहाँ पे, और ये मान लो 90 डिग्री बना। इसको जहां तक जा रहा है उसको फ्री जाने दो, और जाने के बाद फिर से क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप पेंसिल वाले पॉइंटर यहाँ पर रखना है और नीडल वाले पॉइंटर यहाँ पर। ये 90 डिग्री बनाने के बाद इस वाले पॉइंट को सीधा मैच कर लेना है, ठीक है ना, इसको ज्वाइन कर लेना है। अब यहाँ पे इसको आप क्या करो, आप चाहो तो इसका नाम दे सकते हैं यहाँ पर C, ठीक है ना। अब क्या करो, इस वाले पॉइंटर से, इस वाले पॉइंट से जो मैंने बोला नीडल पॉइंटर यहाँ पर रखो, अब पेंसिल वाला पॉइंटर यहाँ पर रखो कंपास का, और धीरे धीरे स्क्रॉल करो और ऐसे करके लेके जाओ। ये B' था, मतलब B1 था, इसको चाहो तो B2 बोल सकते हो, और यहाँ पे यही होगा इसके बीच में 7.8 का आपका नंबर, ठीक है, यही करना है,
इसमें पाइथागोरस अप्लाई नहीं करना है, उससे पहले वाला क्वेश्चन पाइथागोरस से निकलेगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशंस। तो रैशनलाइजेशंस करते हुए आपको क्या करना चाहिए, स्टेप जो मैंने बोला इस क्वेश्चन के लिए आपको लिखना पड़ेगा, बस मैं आपको समझा रहा हूं कैसे बनाने हैं। आप देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात कर ले यहाँ पे नेक्स्ट का, जो कि दिख रहा है आपको रैशनलाइज की तरह, जो क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या है, इसको ऐसे करो, इसको डिलीट करो। ठीक है, क्या क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, अगर x का वैल्यू आपको दिया हुआ, x का वैल्यू आपको दिया हुआ है और y का भी दिया हुआ है, तो आपको निकालना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का। मतलब ये x का वैल्यू आपके पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, तो √3 माइनस √2, अब बाय में दिया हुआ है √3 प्लस √2। ठीक है, आप सुनो, पहले इसको रैशनलाइज कर ही लेते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूं, रैशनलाइज कब करते हैं, जब आपका डिनोमिनेटर अगर इरेशनल नंबर अगर होगा, जैसे यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर क्या नजर आ रहा है, इरेशनल। तो जब भी अगर आपका डिनोमिनेटर अगर इरेशनल फॉर्म में आए, इरेशनल नंबर के फॉर्म में अगर आएगा बच्चा, तो आपको क्या करना होगा, रैशनलाइज करना होगा। तो अब मैं पहले x को कर लेता हूं रैशनलाइज, फिर y का कर लेंगे, और जो वहां पे वैल्यू दिया गया उसको वैल्यू पुट कर लेना है। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे जो दिख रहा है ना उसको ऊपर लिखो, तो √3, और यहाँ साइन चेंज होगा, अगर प्लस में है तो यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस। ठीक है, जो ऊपर लिखे हो सेम यहाँ पे भी नीचे लिखना पड़ता है। अब मल्टीप्लाई करो, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे एक्सपेंड हो जाएगा, क्योंकि √3 और माइनस √2 इस दो बार है, यहाँ भी और यहाँ भी, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और जैसे कि मालूम होना चाहिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा √3 का स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा √2 का स्क्वायर। हाँ या ना, ये किसका है, x का। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, a स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर क्या बनेगा, 3 प्लस बी स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 2। ध्यान रखना बच्चा, √3 को आप √3 से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो सिर्फ 3 आता है। उसी तरीके से √2 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 के साथ, तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। कैसे, तो 2 जा कितना होता है, 4। अब 4 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 2। इसीलिए यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 और a कितना है, √3 इंटू बी कितना है, √2। अब बाय में यहाँ पे हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। इसका मतलब 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5। अब माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रूट कितना हो जाएगा, 6। √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा √6। अब बाय में 3 में से 2 गया कितना बचेगा, 1। तो 1 लिखो नीचे, चाहे नहीं लिखो, ये हो जाएगा आपका x का। ठीक है, ये किसका हुआ, x का। अब यहाँ पे मुझे निकालना है y का, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा मैं छोटा करके लिख देता हूं, इसको चलो थोड़ा छोटा कर लो। ठीक है, अब ये किसका निकल का है भाई, x का, तो x को निकालने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं। अब y का निकालते हैं। ठीक है, ध्यान देखना, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा बन जाता है। अब y के लिए अगर निकाल रहे हैं, तो y का क्या दिया हुआ है, √3 प्लस में √2, अब बाय में लिखा हुआ है √3 अब प्लस माइनस है √2। इसको रैशनलाइज करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर दिख रहा है उसको ऊपर लिखो, तो √3 और यहाँ पे माइनस है, तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज होएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे प्लस था तो माइनस लिखे, इस बार क्या है, प्लस माइनस है तो प्लस लिखाएगा, लेकिन जो ऊपर लिखेंगे सेम यहाँ पे भी नीचे लिखाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते, यहाँ भी क्या नजर आ रहा है बच्चा, ये दोनों सेम है, न्यूमरेटर दोनों का क्या नजर आ रहा है, सेम। तो √3 प्लस √2 का ये बनेगा होल स्क्वायर। अब बाय में यहाँ पे a माइनस बी है और a प्लस बी, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, √3 का स्क्वायर अब माइनस √2 का स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ पे फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंड करेंगे, तो a स्क्वायर, तो यहाँ बनेगा 3 प्लस बी स्क्वायर, तो 2 अब प्लस 2ab, तो 2 इंटू बनेगा √3 इंटू बनेगा √2। अब बाय में √3 का स्क्वायर कितना बनेगा, 3, और √2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 2 ये बनेगा। 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5। अब प्लस में बनेगा 2√6। अब बाकी बात 3 में से 2 गया तो कितना बनेगा, 1। तो 1 लिखे चाहे नहीं लिखे, डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये रहा y का वैल्यू, ये रहा x का। लेकिन अब आपको निकालना किसका वैल्यू है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखेंगे नाउ, अब यहाँ पे आपको फाइंड करने। ठीक है, तो लिखा हुआ यहाँ पे एक्स स्क्वायर, लिखा हुआ यहाँ पे वाई स्क्वायर, अब प्लस में क्या लिखा हुआ है भाई, एक्स वाई लिखा हुआ है।
x का वैल्यू कितना है, तो 5 माइनस 2 का यहाँ पे बनेगा। अच्छा, इस फॉर्मूला को अगर मैं चाहूं तो ऐसे करके भी लिख सकता हूं। देखना बच्चा, यहाँ पे इसको, इस फॉर्मूला को ऐसे करके लिख सकते हो। देखो फॉर्मूला एक आता है, तो कैसे लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, ये लिख सकते हैं। इसका ये फॉर्मूला होता है। कैसे होता है, देखो जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसको उधरे छोड़ दो, अब जो प्लस 2ab है इधर लेके अगर आ जाओगे तो ये माइनस में ऐसे लिखा सकता है, हाँ या ना। अब यहाँ पे प्लस में एक्स वाई, इसको मैंने ऐसे लिखा। अब यहाँ पे एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई, चलो एक बार थोड़ा सा और छोटा लिख दिया। इसका ये फॉर्मूला ऐसे करके लिख सकते हैं। आप माइनस 2xy को अगर प्लस xy करेंगे तो एक xy बनेगा, ऐसे बनेगा। अब देखो बच्चा ध्यान सुनो, अब यहाँ से अब यहाँ पे आते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x का वैल्यू कितना है, तो 5 माइनस यहाँ पे 2√6 प्लस y का वैल्यू कितना है, तो 5 प्लस 2√6, इसका कर देना है होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है। यहां से यहां पे देखो ध्यान से, x प्लस वाई, तो x की वैल्यू इतना है, y की वैल्यू इतना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर में, माइनस एक्स वाई, तो x की वैल्यू कितना है आपके पास, 5 माइनस 2√6, और फिर यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, तो 5 प्लस 2√6, ऐसे करके दिया हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे। अब देखो ये माइनस में ये प्लस में, तो ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 10, मतलब जोड़ना है, गुना नहीं करना है। 5 प्लस 5 हो जाएगा 10, तो 10 का स्क्वायर, अब माइनस, अब यहाँ देखो ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, इसका मतलब अगर ऐसे करते हैं a माइनस बी और a प्लस बी, तो 5 का स्क्वायर यहाँ बनेगा, अब माइनस यहाँ पे 2√6 का स्क्वायर बनेगा, तो 10 का स्क्वायर कितना बनेगा बच्चा, 100। अब 5 का स्क्वायर यहाँ पे क्या बनेगा, 25, और इसका स्क्वायर करते 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। तो बच्चा यहाँ पे आ जाओ 100, अब 100 माइनस 25 माइनस 24 तो 1, तो मतलब यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका 99। ठीक है, तो क्या करना था इसमें, पहले आपको x का रैशनलाइज करना था, पहले आपको इसको रैशनलाइज करना था, फिर इसको रैशनलाइज करना था, और इसको जैसे आप देखो, अब समझा देते हैं यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं। आप देखो फॉर्मूला कैसे लिखाएगा, जैसे मैंने वहां पे लिखा ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फॉर्मूला कैसे लिखा है, जैसे आप a प्लस बी का आप जब होल स्क्वायर करते हो तो क्या लिखते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखते हो कि नहीं लिखते हो, लिखते हो। अब इसी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस बी ऐसे ही रहने देंगे, और ये जो प्लस 2ab है यहाँ जो दिख रहा है प्लस 2ab, इसको अगर इस तरफ लेके अगर आ जाते हैं इक्वल से 2ab, अब बाकी बात ये क्या रहा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जैसे कि मैंने वहां पे यूज किया। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको वही करना होगा, एक एक करके पहले रैशनलाइज करना होगा। तो यहाँ पे क्या रखा हुआ है 6, अब बाएं में रखा हुआ है 2√3, फिर रखा हुआ है यहाँ पे -√6। पहले देखो यहाँ पे 3 टर्म दिया हुआ है, 1 2 3, तो पहले मैं इसको रैशनलाइज कर रहा हूँ, फिर इसका रैशनलाइज करूंगा, फिर इसको रैशनलाइज करूंगा, और फिर तीनों को सिंप्लीफाई कर दूंगा, जोड़ घटाव जो भी है कर देंगे। तो पहले इसका रैशनलाइज करने के लिए इनटू कर लेते हैं, तो 2√3, और ये माइनस में ऊपर चला जाएगा, तो रूट क्या बनेगा 6 बनेगा, जो ऊपर लिखे हैं नीचे भी लिखना पड़ेगा, √3 और प्लस में बनेगा √6। अब मल्टीप्लाई करते, 6 से अगर मल्टीप्लाई करते ऊपर वाले को तो हो जाएगा 6 2 जा 12√3, और प्लस 6 को अगर √6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 रूट क्या बनेगा 6 बाय, आपको पता है यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी है, तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2√3 का यहाँ पे करेंगे स्क्वायर, माइनस √6 का करेंगे यहाँ पे स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो नहीं जोड़ाएगा, इसको ऐसे रहने दो, 12√3 अब प्लस में 6√6 ऐसे रह जाएगा। अब 2√3 को 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4, और √3 को √3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अभी मैंने बताया था, हो जाता है 3, माइनस √6 का स्क्वायर कितना बनेगा, सिर्फ 6 बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12√3 माइनस 6√6, 4 3 12, और 12 में से 6 गया तो कितना बचेगा बच्चा 6। इसको थोड़ा क्या करो 6 कॉमन ले लो ऊपर में, तो बनेगा √3 माइनस बनेगा √6, अब बाय में यहाँ पे है 6, तो 6 को 6 कैंसिल कर लेंगे, तो क्या बन रहा है यहाँ पे √3 माइनस √6। ये हुआ पहला टर्म का, मतलब मैंने इसको रैशनलाइज किया तो ये मिला। ठीक है, अब यहाँ पे हम कर लेते हैं सेकेंड वाला पार्ट, जो दिख रहा है आपको √6, अब बाय में क्या नजर आ रहा है √3 अब प्लस में √2, इसको रैशनलाइज करो तो ये √3 ऊपर चला जाएगा माइनस में, ये प्लस में ऊपर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, अब बाय यहाँ पे √3 अब माइनस हो जाएगा √2।
ठीक है। अब देखो उसको उससे मल्टीप्लाई करते थे क्या हो जाएगा, √6 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √18 माइनस इसको मल्टीप्लाई करते तो हो जाएगा √12। अब बाई में √3 को √3 से स्क्वायर करते हैं 3 और √2 को √2 से स्क्वायर करते हैं तो 2। लेकिन क्या है ना बच्चा, इसको तोड़ना पड़ेगा तो 3 रूट क्या बनेगा 2, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 और 9 को √2 से √2 मल्टीप्लाई तो 8, मतलब 9 2 जा कितना बनेगा 18, तो यहाँ बनेगा 3√2। इसको तोड़ोगे नहीं तो इससे लिख सकते हो माइनस 12 को अगर तोड़ते हैं 2 का स्क्वायर बनेगा कितना 4, तो 2 रूट यहाँ पे बन जाएगा 3, ठीक है। अब बाय में यहाँ पे 3 में से 2 गया तो कितना बनेगा 1, तो ऐसे मतलब इसको रैशनलाइज करेंगे तो इतना मिलेगा, ठीक है। ये हुआ पार्ट 2। अब पार्ट 3 के लिए जैसे देखो ये पहला पार्ट हुआ, इसके लिए पहले मैंने इसको रैशनलाइज किया फिर इसको रैशनलाइज किया, अब इसको रैशनलाइज कर रहे हैं तो यहाँ से देखो रैशनलाइज कर रहे हैं, यहाँ पे तीनों अलग अलग पार्ट में कर सकते हैं, फिर तीनों को सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4, तीसरा पार्ट में अगर देखिएगा ध्यान से, तीसरा पार्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4√3, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है √6 माइनस √2। इसको अगर आप रैशनलाइज करोगे, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, चलो यहाँ इतना काफी है। अब देखो बच्चा इसको रैशनलाइज करते हैं, √6 है तो ऊपर लिखाएगा √6, अब ये माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस, √2 है तो ऊपर लिख दो √2, बाय में जो ऊपर लिखो नीचे भी वही लिखना पड़ता है। अब क्या करना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो करना है तो 4 का 4 रहेगा और √3 को √6 से मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा √18, और ये प्लस में रहेगा 4 का 4 रहेगा और 3 2 कितना आ जाएगा 6, बाय देखो a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √6 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 होगा ना, जैसे √6 को आप ऐसे करके स्क्वायर लिखो और फिर माइनस यहाँ पे √2 का स्क्वायर लिखो तो बात तो वही होगा। अब यहाँ पे आता है तो यहाँ पे 18 है तो 18 को कैसे तोड़ना है, तो 4 तो रहेगा, अब यहाँ पे जाएगा 3√2 बनेगा, जैसे 3 का स्क्वायर 9 और 9 2 18 प्लस, अब ये 6 है इसका टूटेगा नहीं तो 4 रूट यहाँ पे रख दो, 6 ही रख दो। अब ये देखो यहाँ से यहाँ पे लेके बना रहे हैं, ये ध्यान रखना क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना होगा, √6 का स्क्वायर करते तो हो जाएगा 6 और √2 का स्क्वायर करते तो हो जाएगा 2, इसको मल्टीप्लाई करते तो हो जाएगा 12 रूट हो जाएगा 2 अब प्लस में हो जाएगा 4 रूट हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 में से 2 गया तो कितने बचेगा बच्चा 4। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कॉमन लेना होगा, तो चलिए यहाँ पे 4 अगर कॉमन लेते हैं तो 4 कॉमन के बाद यहाँ पे क्या बचेगा 3√2 अब प्लस में बनेगा √6 अब बाई में बचेगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली यहाँ पे 3√2 अब प्लस में √6 ये हुआ। तो देखो 3 पार्ट, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। अब ये तीनों पार्ट को पहले बोला गया जोड़ने की, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है बीच में प्लस, इसको जोड़ना है, इसको क्या करना है घटाने हैं। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं जोड़ते हैं और फिर इसको घटा के लिखते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और यहीं से इसको बना देते हैं। आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको अगर जोड़ दूं क्या निकल के आएगा, देखो आप ध्यान से, पहले क्या करना था पहला और दूसरा को जोड़ना था, तो √3 माइनस √6 अब जोड़ो, जोड़ने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 3√2 फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2√3 अब घटाओ, माइनस का साइन दिया हुआ था क्वेश्चन में तो माइनस, लेकिन माइनस के लिए आपको ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, 3√2 अब प्लस में हो जाएगा √6, ठीक है। अब देखो बच्चा थोड़ा सा एक स्टेप और चल दो, √3 माइनस √6 प्लस 3√2 माइनस 2√3 माइनस 3√2 अब प्लस माइनस क्या बनेगा माइनस √6। आप देखो कौन एक जैसा है, कौन एक जैसा है जो कि आपको कैंसिल हो जाएगा या ऐड हो जाएगा। देखो ये प्लस है ये माइनस है, इसको तो आप कैंसिल कर ही सकते हो, है कि नहीं, कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस √6 है, ये भी माइनस √6 है, तो कितना बनेगा माइनस 2√6 बनेगा। फिर यहाँ पे माइनस 2√3 है और यहाँ पे ये है तो एक घट ही जाएगा, तो माइनस क्या बनेगा √3 बनेगा। तो फाइनली आपका आंसर यही होगा, चाहो तो ब्रैकेट के हिसाब से आप कॉमन लेके बना सकते हो, ठीक है बच्चा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, क्योंकि करना पड़ता है इसमें रैशनलाइज। चलिए बच्चा अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग का यहाँ पे दिया गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है बच्चा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन द फॉलोइंग। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशंस में मिलेंगे ही मिलेंगे, जिसमें ए और बी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना होगा बच्चा, वही सबसे पहले इसको रैशनलाइज करना होगा, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं
तो लिखा हुआ यहाँ पे है 5 प्लस 2√3, अब बाय में लिखा हुआ है 7 प्लस 4√3, ठीक है, जिसमें बोला कि हमको a माइनस बी इक्वल टू लिखा हुआ है। तो चलो यहाँ पे ये भी दे दिया है a माइनस बी और रूट क्या लिखा हुआ है 3। आपको फाइंड क्या करना है इसमें से a और b का वैल्यू क्या होगा। तो देखो बच्चा, इसमें वैसे ही लिखा हुआ है a और b के वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन अल्टीमेट इसमें क्या करना होता है, इसको रैशनलाइज करने होते हैं। तो चलो पहले इसको लेके चलेंगे जो कि LHS साइड के हिसाब से। तो यहाँ पे लिखो 5 प्लस 2√3, अब बाय में यहाँ पे लिखो 7 प्लस 4√3। तो इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने के लिए क्या करना होगा, जो डिनोमिनेटर है हम लोग रैशनलाइज किसको करते हैं, डिनोमिनेटर को। तो जो यहाँ पे दिख रहा है इसको सीधा ऊपर लिखना है साइन चेंज करके। तो 7 यहाँ माइनस हो जाएगा 4 और √3। जब भी अगर आपको रैशनलाइज करने के लिए दिया जाए तो हमेशा ध्यान रखना डिनोमिनेटर को, जो यहाँ पे प्लस का साइन होगा तो यहाँ माइनस हो जाता है, और हमेशा डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज किया जाता है अगर जब भी अगर इरेशनल नंबर के फॉर्म में रहा तो। और जो ऊपर लिखेंगे सेम उसी तरीके से यहाँ पे नीचे भी लिखेंगे। अब इसको करना होगा मल्टीप्लाई। तो ये दोनों डिफरेंट है, तो इसको क्या किया जाए, तो दोनों में से किसी एक को हम डबल टाइम्स लिख लेते हैं। जैसे 5 प्लस 2√3 एक बार लिखे, एक बार और लिख लेते हैं 5 प्लस 2√3, मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका। और ये जो 7 है इसको यहाँ पे लगा देते हैं, और ये माइनस 4√3 इसको यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। और बाय में आपको पता ही है a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब एक बार हो जाएगा आपका 7 के स्क्वायर, एक बार हो जाएगा आपका 4√3 का स्क्वायर, ठीक है। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करो, 7 5 जो यहाँ पे हो जाएगा 35 प्लस 7 2 हो जाएगा 14√3 माइनस 5 4 जो हो जाएगा 20 देखो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि रूट तो अलग है ना, तो 5 को 4 से करेंगे तो यहाँ पर 20 और रूट क्या हो जाएगा 3, प्लस माइनस माइनस 4 2 8 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 होता है, ठीक है। तो 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे देखो, पहले 4 को 2 से करेंगे तो 8 हुआ, और √3 को √3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो 8 3 कितना हो जाएगा 24। अब बाय में देखो 7 का स्क्वायर कितना बनेगा 49, अब 4 का स्क्वायर 16, और √3 का देखो पहले क्या करना होता है, पहले 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 को √3 से करेंगे कितना हो जाएगा 3, तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, है ना। अब इसको कैलकुलेट करो तो 35 यहाँ पे दिख रहा है और 24 माइनस में दिख रहा है, इसका मतलब 11 हो जाएगा। और ये दोनों सेम है, माइनस 20√3 में से अगर प्लस 40√3 चला गया तो बचेगा माइनस 6√3 बचेगा। अब बाय में देखो 49 माइनस 48 तो एक के बचेगा, एक लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये आपका रैशनलाइज करके। अब बच्चा आपको क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो क्या लिखा हुआ है a माइनस बी और रूट क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, आप कंपेयर करो, ये आपका a हो जाएगा, ठीक है, इसके जगह पे। इसका मतलब a का जो वैल्यू होगा वो कितना माना जाएगा 11। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो माइनस का साइन है, इसके यहाँ भी माइनस है तो माइनस, उसके बाद b, तो b की जगह क्या नजर आ रहा है आपको ये 6, इसका मतलब b का जो वैल्यू हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। अब आके √3 का √3 ही रहेगा। यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ, अब मान लीजिए इसको पूरा लेके चलेंगे तो -6 भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे यही हुआ a और b का आंसर। तो आपको करना क्या था इसमें रैशनलाइज, और रैशनलाइज करने के बाद हम लोग को बस कंपेयर करके लिख देने हैं, ठीक है बच्चा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे जो देख रहे हैं ये भी अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चंस है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस खासकर एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप लोग को पूछा ही जाएगा। तो हमने यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको बच्चों बना लेना है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो लिखा हुआ यहाँ पे है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर लिखा हुआ x का वैल्यू फाइंड करना है और लिखा हुआ 3 + 2, अब पावर में क्या लिखा हुआ है x इक्वल्स टू यहाँ पे लिखा हुआ है 64 का पावर 1/2, उसके बाद लिखा है +27 और ऊपर से लिखा हुआ है पावर 1/3, ऐसे करके लिखा हुआ है। देखो इसको आप तो कुछ नहीं कर सकते हो, 3 + 2 का पावर x ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब इस वाले तरफ में यहाँ पे 64 लिखा है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हो 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64, ये 1/2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे 27 लिखा हुआ है, क्या 3 की पावर हम लोग 3 लिखेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 3 की पावर 3 लिखेंगे 27 मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 1/3 लिखा हुआ है तो इसको 1/3 लिखेंगे। अब देखो बच्चा ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इसे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा, फाइनली अगर आप बात कहा जाए यहाँ पे तो आपके पास बचेगा 3 +
2 पावर x, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, इक्वल टू यहाँ बचा 8 अब प्लस यहाँ बचा 3, ये बचा ना। अब यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, 3 प्लस यहाँ पे 2 का x इक्वल टू 8, 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, है कि नहीं है। अब वैसे भी इसको इससे कैंसिल कर सकते थे, तो 2 पावर x इक्वल टू 11 और ये 3 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बात तो बराबर होगा। तो 2 पावर यहाँ पे x इक्वल टू कितना बचेगा 8। अब यहाँ बचा, अब इसको कैसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, 8 को ऐसे लिख सकते हो 2 पावर 3, क्योंकि 2 पावर 3 हुआ, देखिए 3 बार आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 दूना 4 2 दूना 8 हो जाएगा, मतलब 3 बार मतलब पावर 3 हो गया। अब ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, इसका मतलब ऊपर में क्या लिखा हुआ x, और यहाँ क्या लिखा है 3, इसका मतलब ये हुआ बच्चा जो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 3, आंसर कितना हो जाएगा, तो x इक्वल टू आपका आंसर हो जाएगा 3, है ना। क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से कंडीशन हमेशा है ना एक्सपोनेंट्स के रूल के हिसाब से बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो आपको ये देखना है बेस सेम होना चाहिए, बेस अगर सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी इंट्रोडक्शन में हिसाब से बता दिए थे, तो उसके हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 8, बेस सेम करके यहाँ पे मैंने इसको कटा दिया, अब आकर इसके फॉर्म में ऐड हुआ और इधर आके सब्ट्रैक्ट करके फिर इसको पावर रेज कर दी, ठीक है। अगर प्रॉब्लम है तो आपको कमेंट करने होंगे। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 9 की देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे गलती लिखा हुआ क्वेश्चंस में, जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, देखो बच्चा यहाँ पे जो है ना क्वेश्चंस में ये जो दिख रहा है ये x पावर -1 तो दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में x पावर -1 नहीं होगा। थोड़ा सा इसको ऊपर ले देते हैं यहाँ पे और इसको बड़ा सा साइज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चंस में, यहाँ पे लिखा है y का पावर -1 होगा, तभी आपको जो है इतना मिल पाएगा। यहाँ पे तो x का पावर -1 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे लेके बना दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्वेश्चंस आपका है क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे x का पावर -1, फिर लिखा यहाँ पे प्लस y का पावर -1, फिर यहाँ पे लिखा हुआ y, और यहाँ पे x पावर -1 और प्लस, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ x पावर -1, फिर लिखा है यहाँ पे माइनस y पावर -1, अब बाय में होगा y पावर -1, और तब आपको यहाँ पे प्रूफ करने के लिए बोला गया, शो करने के लिए बोला गया जो एक्स स्क्वायर, यहाँ बोला गया आपको प्रूफ करने के लिए एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर, अब बाय में कितने आने चाहिए भाई, एक्स और वाई आने चाहिए। ये एक्सपोनेंट के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ध्यान समझना, एक्सपोनेंट के रूल के हिसाब से इसको बनाएंगे। आपको मैंने क्या सिखाया, रूल के हिसाब से, एक्सपोनेंट लॉ के हिसाब से, अगर किसी का भी पावर अगर माइनस में होता है तो उसको रेसिप्रोकल करना होता है। तो आप यहाँ पे देखो बच्चा, इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर x पावर -1 है तो इसको लिख सकते हो 1/x, प्लस यहाँ भी क्या लिख सकते हो 1/y, नीचे में क्या लिख सकते हो x, अच्छा x पावर लिखा है -1 तो इसका मतलब यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/x, पहले इसे तोड़ लो, प्लस यहाँ भी लिखा हुआ x पावर -1, इसको भी अगर पावर अगर माइनस में होता है, यहाँ पे देखो अगर किसी का भी पावर अगर माइनस में होता है तो वो फ्रैक्शंस में इस तरीके से रेसिप्रोकल हो जाता है, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ भी वैसे हुआ, y पावर अगर नेगेटिव, अच्छा ऊपर में है तो यहाँ हो जाएगा 1/x, प्लस नहीं है माइनस है तो यहाँ बनेगा -1/y, ठीक है, यही लिखा हुआ है ना। और बाय में यहाँ हो जाएगा 1/y, ऐसे करके हो जाएगा। अब बाकी के बाद ये प्रूफ करना है, तो ये तो आपको समझ में आ रहा है। इसको मैं मान लेता हूँ ये आपका RHS, इतना आपको प्रूफ करके दिखाने हैं, और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं LHS से चलते हैं, LHS से चलते हैं और RHS को प्रूफ कर देते हैं। तो आपको क्या करना होगा बच्चे, यहाँ पे बहुत सिंपल है, एक्स और वाई का आप एलसीएम निकालो, क्या हो जाएगा एक्स वाई में अगर एक्स से डिवाइड करें वाई बचेगा, +1 से मल्टीप्लाई करने पे, फिर एक्स वाई को वाई से यहाँ पर अगर डिवाइड करें बचेगा एक्स, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ही होगा, प्लस यहाँ पे भी अगर देखें, यहाँ पे भी अगर देखें तो आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, यहाँ भी देखो इसके अगर फ्रैक्शन निकालते हैं तो एक्स और वाई का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एक्स वाई हो जाएगा, होगा ना। और एक्स वाई में अगर एक्स से अगर भाग देते तो कितना बचेगा वाई, वाई को अगर मल्टीप्लाई करेंगे वैसे तो वाई माइनस, यहाँ पे भी अगर एक्स वाई को वाई से डिवाइड करेंगे बचेगा एक्स, और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा, इतना बच गया। अब बाय में क्या लिखा हुआ है 1/x, और यहाँ भी क्या लिखा हुआ है 1/y, ऐसे लिखा हुआ है। अब यहाँ से आप इधर आ जाओ, क्या है ना, अब इसमें अगर आप इससे डिवाइड करते बच्चा तो ये यहाँ पे क्या लिखाएगा y + x, ये तो लिखाएगा। अब बाय में xy भी लिखाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x है ना, ये सीधा ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं बीच में प्लस, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है
y माइनस एक्स। अब y में क्या है, एक्स वाई है। अब यहाँ पे अगर 1/y से डिवाइड करते हैं तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, y से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो यहाँ देखो एक तरीका यहाँ पे ये है, अब इसको ऐसे लिख सकते हो, x को अगर इससे मल्टीप्लाई किया जाए y, इसको दो तरीका है समझने के लिए, y x, इसको हम x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे में एक्स वाई एज इट वैसे छोड़ देते हैं, प्लस यहाँ भी है y माइनस एक्स, और इसको हम y से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे में एक्स वाई ऐसे छोड़ देते हैं। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, बिल्कुल कर सकते हो, कैंसिल करके भी बना सकते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो बच्चा, जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो अब देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या निकल के आएगा, x को y से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई, फिर x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस फिर यहाँ पे y को y से करेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर, फिर y को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स वाई। अब बाकी बात आपको पता होना चाहिए, ये एक्स वाई और एक्स वाई है, दोनों तो सेम ही है ना, लाइक ही फ्रैक्शन में, तो एलसीएम तो उसी तरीके से होगा, और एलसीएम जब एक तरीके से होगा तो ऊपर में जो मल्टीप्लाई होगा तो वैसे ही आ जाएगा, सेम आ जाता है। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे मान लो ये 1/2 है, ऊपर में अगर लिखा है 4/2 लिखा हुआ ऐसे करके, तो 2 अगर एलसीएम मतलब 4 1 5 सीधा जोड़ लेंगे तभी भी आ जाएगा ना। तो इसी तरीके से यहाँ भी मैंने सीधा जोड़ के लिख दिया। आप देखो बच्चे यहाँ पे ये प्लस एक्स वाई है और ये माइनस एक्स वाई है, कैंसिल हो गया। अब ऊपर में क्या बचा हुआ है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और नीचे में क्या बचा हुआ है, एक्स और वाई। देखो इतना ही लाना था ना, आपको इतना ही लाना था, तो ये हो गया आपका आरएचएस। मतलब सिंपल सी बात है, आपको इस तरीके से लेके जब भी अगर दिया रहे क्वेश्चंस में तो आपको ऐसे करके चेंज करके एक्सपोनेंट के जो लॉ होते हैं उसके हिसाब से वो चलना होगा और उसको बनाना होगा, ठीक है बच्चा। चलो अब यहाँ बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर बोला गया है 10 नंबर, जो कि प्रूफ करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस समझना, जो हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए प्रूफ करने के लिए आपको अच्छे तरीके से समझना होगा बच्चा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस मान लीजिए बहुत सारे स्कूल्स वाले जो है ना टीचर्स क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जो प्रूफ करने के लिए, ठीक है। जब प्रूफ करना है √3 आपका जो है ना एक रैशनल नंबर नहीं है, वैसे तो मालूम है ये है, जो हम लोग का कोई भी चीज अगर रूट में होगा वो एक रैशनल नंबर नहीं हो सकता, वो क्या हो सकता है, इरेशनल। तो देखो ध्यान से, अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूँ, ध्यान समझना, इसको पहले लेट कर लो, लेट अस एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम दैट √3 क्या है लिखा हुआ, 3√3, तो 3√3 इज अ रैशनल। इसको आप मान लो ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। आप इसको मान लियो क्या, एक रैशनल नंबर है। जैसी बच्चा ये अगर रैशनल नंबर अगर हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये 3√3 इक्वल्स टू, आपको पता है रैशनल नंबर क्या होता है, a/b के फॉर्म में होता है या p/q के फॉर्म में भी आप बोल सकते हो, कोई भी आप लेटर यूज कर सकते हो। जैसे आपने ये यूज किया तो आपको लिखना पड़ेगा वेयर a एंड b आर, क्या मान के चलोगे, को प्राइम नंबर। चलो को प्राइम नंबर ही मान के चलते हैं, को प्राइम नंबर या इंटीजर्स की बात बोल सकते हैं, को प्राइम नंबर, एंड ये भी लगा दो एंड b नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। आपने ये लगा दिया ना, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपने लिख लिया, लिखने के बाद बच्चा जैसे मैंने इसको बोला ये एक हम लोग का रैशनल नंबर है, तो आप बस को यहाँ पे बस ध्यान देना, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे या तो ऐसे कर लेते हैं हम लोग, √3 के एज इट वैसे छोड़ देते हैं इक्वल्स टू, अब इसको a ऐसे है, ठीक है, और ये 3 नजर आ रहा है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3b होगा या नहीं होगा। इसको आप ऐसे करके भी लिख सकते हो, हाँ या ना। यहाँ पे जैसे बच्चा इसको अगर लिखे हैं तो अब आपको क्या करना होगा, सिंस देखो यहाँ पे, सिंस a एंड 3b इज एन इंटीजर्स हुआ, एंड यहां बोल सकते हैं एंड a/3b इज अ रैशनल, ये क्या बन गया, एक रैशनल नंबर बन गया है ना। अब जैसी ये एक रैशनल नंबर बना, देखो पहली बात ये √3 एंड शो ऐसे करके भी लिख दो, एंड शो क्या, एंड शो √3 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, ये तो होगा ही होगा, अभी के लिए रैशनल नंबर होगा ही होगा, अभी के लिए ये होगा ही होगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। क्या है ना, अभी अगर प्रूफ करें मान के लेके चले हैं
हम लोग अभी क्या मान के चलें, ये मेरा एक रैशनल, जब ये रैशनल है तो ए बाई बी के बराबर में होगा, और जब ये रैशनल है तो जैसे हम इसको सपोज करके मान के चल रहे हैं जी ये इसके बराबर में है, तो फिलहाल के लिए अभी तो है, लेकिन हम लोग ये जानते हैं जो √3 क्या है, इरेशनल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बट वी नो दैट √3 इज इरेशनल, है ना, इरेशनल नंबर। अब जैसे ये इरेशनल नंबर हुआ सो क्या होगा, सो आवर एजम्पशंस, जो हम लोग ऊपर में सपोज किए थे ना, आवर एजम्पशंस इज रॉन्ग, आवर एजम्पशंस इज क्या हो जाएगा बच्चा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे आवर एजम्पशंस अगर रॉन्ग हुआ तो हम कह सकते हैं हेंस व्हाट, हेंस यहाँ पे जो था 3√3 इज ये लिखा हुआ इज नॉट अ रैशनल, तो आप लिख दो यहाँ पे 3√3 इज नॉट अ रैशनल। अगर ये रैशनल नहीं है तो क्या बनेगा, इरेशनल ही बनेगा, नॉट अ रैशनल, ठीक है। √3 इज नॉट अ रैशनल, ठीक है, यही लिखा हुआ है, यही हो गया आंसर, हो गया आंसर। बच्चा आपको यही करना होगा, ठीक है ना, यही आपको जो है ना एकदम से वीआईपी की बात करें प्रोसेस हुआ, क्या है वीआईपी प्रोसेस, आप चाहो तो यहाँ पे √3 को जो है ना डिवाइड कर सकते हो, जब डिवाइड करोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो आपको डेसिमल में जो है ना बार बार रिपीट करेगा, है कि नहीं, जब रिपीट करेगा तो आपको पता ही है रिपीटिंग नॉन रैंकिंग के हिसाब से, तो वैसे भी वो चला जाता है इरेशनल नंबर में, ठीक है बच्चा। तो यही हुआ आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, जिसमें बोला गया था आपको 3√3 को प्रूफ करने के लिए। आप जब बच्चा क्लास 10th में जाओगे तो इससे भी आपको अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस प्रूफ करने के लिए मिलेगा, जो आप इसको √3 देखो कैसे मिलेगा आपको √3 को प्रूफ करने के लिए, जो कि इरेशनल होना चाहिए, √7 या 2 + √3, या मिलेगा आपको 2/√3, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें आपको प्रूफ करने के लिए सेम प्रोसेस इसी तरीके से आपको करना पड़ता है, ठीक है। बाकी और भी कुछ क्वेश्चंस है उसको अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, जरूरी नहीं ऐसे लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए आपके बहुत ही आसान तरीका से ये क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें बच्चा, बहुत ज्यादा यूनिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे लिख लेता हूँ, लिखा हुआ यहाँ पे अगर x इक्वल टू दिया हुआ है, इफ x इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, √a + 2b लिखा हुआ है। अब प्लस में क्या लिखा है यहाँ पे, √a - 2b, ठीक है। अब बाय में लिखा हुआ यहाँ पे √a प्लस में 2b, ऐसे करके ध्यान समझना, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब -√a - 2b, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ यहाँ पे ये करना है, जो bx² माइनस ax अब प्लस में क्या हो जाना चाहिए b, और इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए 0, ठीक है। ये तो आपको करना है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, आपको वैसे भी दिखाई दे रहा होगा, इक्वल टू 0, ये आपको प्रूफ करना है, ये टारगेट आपका हो गया फिक्स। अब जैसे बच्चा ये इसको प्रूफ करना है इक्वल टू के लिए, ये शो करना है, तो ध्यान समझो, इसको मुझे शो करना है, इसको शो करना है, ये ध्यान से समझो, इसको शो करना है, मैंने लिख दिया, तो कैसे करना है, बस वही रैशनलाइजेशन। जब भी अगर ऐसे करके क्वेश्चन है रूट में दिया है, इसको रैशनलाइज करेंगे, तो आप बच्चा यहाँ पे ध्यान समझना, ये x के बराबर में, ठीक है, तो आप यहाँ शुरू करो। जैसे ही अगर लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिख लो, √a + 2b, फिर यहाँ पे प्लस √a - 2b, ऐसे करके लिख दिया। अब बाय में जो लिखा हुआ है √a + 2b फिर से लिखा हुआ है, फिर लिखा है यहाँ पे -√a और -2b, ठीक है, ऐसे करके लिख दिया। अब इसको रैशनलाइज करते हैं, तो रैशनलाइज करने के लिए जो नीचे लिखा हुआ उसको सिर्फ क्या करना होगा, ऊपर लिखना होगा। तो देखो √a + 2b ऐसे करके है, फिर ये माइनस है, यहाँ पे अगर माइनस है तो ऊपर से क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस यहाँ पे कर लो √a - 2b, ठीक है, बस ध्यान समझते चले जाना। अब नीचे में जो मैंने यहाँ से यहाँ लिखा वो सेम चीज क्या करना होता है, नीचे भी लिखना पड़ता है, तो a+ क्या हो जाएगा 2b, अब प्लस में यहाँ भी हो जाएगा a - 2b हो जाएगा। अब आपको करना है रैशनलाइज, मतलब ये देखो दोनों सेम है ना, दोनों अगर सेम है तो √a + 2b प्लस में √a - 2b ऐसे लिख दो, और इसको क्या कर दो होल स्क्वायर। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि ये पूरा देखो ये 2 बार रिपीट हो रहा है, एक बार लिखा है 2 बार, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं।
और नीचे में देखो यहाँ पे ये फिर से वही a माइनस बी, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस 2b, ये रूट में लगा हुआ है, इसका हो जाएगा स्क्वायर, माइनस अब यहाँ पे रूट अंडर a माइनस 2b, इसका हो जाएगा स्क्वायर। बस आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई समझने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब सीधा यहाँ पर रूट कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस क्या हो जाएगा 2b प्लस बी स्क्वायर, तो इसका अगर करेंगे तो रूट सिर्फ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा a माइनस 2b। अब प्लस क्या होता है 2ab, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा और रूट अंडर में आ जाएगा आपका a प्लस 2b, और फिर यहाँ पे आ जाएगा रूट अंडर में a माइनस 2b, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में ऐसे करके लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो बच्चा, यहाँ पे क्या होगा, आप जब इसको स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। अगर स्क्वायर करने से क्या होता है, जब कोई कहीं भी अगर रूट लगा हो, अभी जब इसको स्क्वायर करिएगा ना तो रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, तो बचेगा a प्लस 2b माइनस a, अच्छा ये ब्रैकेट में लेना पड़ेगा क्योंकि माइनस का साइन क्या है, ये दोनों टर्म को चेंज कर देगा। यहाँ पे माइनस 2b ऐसे करके लिख दो। ठीक है, अब देखो बच्चा, ये माइनस 2b और प्लस 2b कैंसिल हो जाएगा, a और a कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, और फिर ये प्लस 2, अभी इसको ऐसे रहने देना है, इसको मत तोड़िएगा अभी, नहीं तो फिर आप जो है ना पूरे तरीके से लंबा प्रोसेस में चले जाइएगा यहाँ पे, इसीलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, बस थोड़ा सा। चलो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखो बच्चा, नीचे में अगर देखिएगा तो a, अब प्लस में क्या लिखा हुआ है 2b, अब प्लस माइनस क्या होगा माइनस a, अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2b होगा। अब ये माइनस a अब प्लस a कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या किया जाए, तो थोड़ा सा अब ऊपर लेके चलते हैं क्योंकि लंबा प्रोसेस है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन आप देखते जाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या करना होगा बच्चा, यहाँ पे आप जब कैंसिल कर दिए हैं तो देखो इसमें 2 कॉमन लो, अगर 2 आप कॉमन लेते हो तो क्या बचेगा यहाँ पे a, अब प्लस में बचेगा यहाँ पे यही रूट अंडर a प्लस 2b, और फिर बचेगा यहाँ पे ऐसे करके छोड़ देते हैं, यहाँ बचेगा a रूट अंडर में है माइनस 2b, ऐसे करके हुआ। ठीक है, और बाय, अब ये 2b और 2b कितना हो जाएगा 4b हो जाएगा, तो यहाँ लिखो 4b। अच्छा बच्चा, आपको पता है ये किसके बराबर में चल रहा है, x के बराबर में चल रहा है ना, ऊपर में लिखा हुआ था अगर x इक्वल टू है, आप देखे होंगे तो। ठीक है ना, आप क्या करो, ये तो ब्रैकेट में मैंने लिया इस तरीके से कॉमन लिए हैं। आप देखो इस 2 से इसको कैंसिल कर लेंगे तो कितना बचेगा 2b बचेगा। अब 2b ये जो बचा हुआ है, ये जो 2b बचा, इस 2b को अगर इससे आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनेगा यहाँ पे 2bx बनेगा इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या बच रहा है, तो बच रहा है a, अब क्या बच रहा है यहाँ पे, तो ये देखो ये ऊपर वाला बचा हुआ है, ये तो इससे कैंसिल हो गया, बचेगा a ना। अब a बचा हुआ है और उसके बाद क्या बचा हुआ है a प्लस में रूट अंडर a प्लस 2b, और फिर बचा हुआ है यहाँ पे a माइनस 2b। ठीक है, तो a माइनस 2b ऐसे बचा हुआ है, और ये भी रूट में बचा हुआ है। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a को इधर लेके आ जाओ तो क्या बनेगा 2bx माइनस a। ठीक है, अब जैसे ये बना इक्वल्स टू, अब ये बचा हुआ है रूट अंडर a प्लस 2b, अब फिर बना हुआ यहाँ पे रूट। अच्छा, अब ये दो गो रूट लगाओ, एक यहाँ पर रूट है एक यहाँ पर रूट है कि नहीं। अगर मैं इसको कॉमन अगर लिख लूं तो कोई दिक्कत होगा, एक बार कॉमन लिख के ऐसे लिख दो a प्लस 2b, अब फिर यहाँ पे लिख दो a माइनस 2b, ऐसे कॉमन लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको एक्सपैंड किए, ये तो पता ही है। इसके बाद इस तरीके से हम लोग यहाँ तक लेके आए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे x के फॉर्म में आपको चल रहा है ना, ये भी आपको x के बराबर में दिया हुआ था, तो इसको x के बराबर देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था x इक्वल टू लिखा हुआ था, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, ये भी x के बराबर में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा x, यहाँ पे हो जाएगा ये x, यहाँ भी हो जाएगा x, ये सब x के बराबर में चल रहा था। ठीक है बच्चा, यहाँ तक बात समझ में आ गया, यहाँ तक बात समझ में आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूं, जैसे ये यहाँ पे निकल के आया है रैशनलाइज करते हुए, अब आपको यहाँ पे ऐसे करके लिख लेना है। कैसे करके, अब देखो बॉस अब बन गया, ज्यादा टेंशन नहीं। अब इसको बोथ साइड स्क्वायर कर लो, बोथ साइड स्क्वायर, किसको, इसको, ये जो माने हैं ना, मान लीजिए यहाँ पे जो दिख रहा है, इसको आपको बोथ साइड क्या करना होगा स्क्वायर करना पड़ेगा। जैसे ये स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा 2bx माइनस a का होल स्क्वायर, फिर बनेगा इक्वल टू रूट अंडर a
प्लस 2b, फिर बनेगा यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, a माइनस 2b, ऐसे दिया हुआ है, रूट तो हुआ। अब इसका भी क्या करना होगा बच्चा, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर करना है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करो तो क्या हो जाएगा, 4b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4, अब 4 इसके बाद ए बी एक्स ऐसे करके लिख दो। अब देखो जैसे यहाँ पे अगर स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड अगर स्क्वायर किए हैं तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा, a प्लस 2b, इधर बचेगा a माइनस 2b, रूट कैंसिल हुआ, सिर्फ यहाँ पे जो रूट दिया हुआ है ना, तो स्क्वायर करने से क्या हुआ, सिर्फ रूट कैंसिल हुआ। अब यहाँ पे एक बार और लिखो, 4b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 4ab ऐसे लिख दिए। अब ये देखो, ये एक बार a प्लस बी में है और एक बार माइनस बी में, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या बनता है, a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो 2b का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4b स्क्वायर हो जाएगा। अब a स्क्वायर प्लस में ये स्क्वायर प्लस में है तो कैंसिल हो जाएगा, तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, 4b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ab और ये माइनस में 4b है, इस तरफ लेके आएंगे तो क्या बचेगा बच्चा, प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, 0। अब यहाँ देखो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो 4 कॉमन ले लो, ठीक है, b इसमें भी है, b इसमें भी है, तो b यहाँ पे कॉमन ले लो, x इसमें है और सब में नहीं है, तो ऐसे करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सिर्फ b, फिर लिखते हैं यहाँ पे x, ठीक है ना। तो जब इसको ऐसे लेकर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ ही जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा bx का स्क्वायर, ये माइनस में है तो माइनस, यहाँ बचेगा 4 तो कॉमन आ चुका है, तो बनेगा a, अब फिर बनेगा x, और ये 4b स्क्वायर, तो यहाँ 4b चला चुका है तो यहाँ पे एगो b बचेगा, इक्वल्स टू 0। आप देखिए मल्टीप्लाई फॉर्म में इधर लेकर इधर इसको डिवाइड करेंगे, 4b को जब इससे डिवाइड करेंगे तो 0 ना आता है, तो अब बाकी बात आपका आंसर हो गया, bx स्क्वायर माइनस ax प्लस b इक्वल्स टू क्या बनेगा, 0। यही आपको करना था प्रूफ, हो गया प्रूफ, हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिखा हुआ था बच्चा, ये आपको समझ में आ गया, दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है, आपको इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। चलिए आप बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 का। देखिए वन ऑफ द मोस्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको मेरा मकसद है रैशनलाइज कैसे किए जाते हैं, कैसे इसको हम लोग तोड़ते हैं उसको समझाना, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या करना होगा, सारे क्वेश्चंस को समझने होंगे। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो रियल नंबर चैप्टर में या आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो तो बाकी बात इस तरीके से क्वेश्चन है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, रैशनलाइज करना, एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आप देखो जैसे यहाँ पे 13 नंबर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 भी एक तरीके से वन ऑफ द मोस्ट यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो देखो इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेके चलते हैं, ठीक है, नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 13 का, तो कैसा क्वेश्चन है 13 नंबर, तो लिखा यहाँ पे है x इक्वल्स टू लिखा हुआ है 2 प्लस क्या लिखा भाई, 3√3, ये लिखा हुआ है। और आपको फाइंड करना है क्या चीज का वैल्यू, फाइंड करना है आपको यहाँ पे x प्लस 14/x का वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा ये आपको पता करना है, ठीक है। अच्छा बच्चा सीधा सीधा इसी पे आ जाते हैं, ठीक है, क्या ये x का जो वैल्यू दिया ही गया है और इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो x प्लस 14 अब बाय में x लिखा हुआ है। वैसे इसको अगर चाहे तो कॉमन लेकर हम लोग बना सकते हैं, कैसे, इसका एक तरीका है। अच्छा इसका फाइंड करने के लिए बोला गया है तो ऐसे करके लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। चलो अब ये x है तो x का वैल्यू यहाँ पर रख दो, ये x वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 प्लस 3√2 लिखा हुआ है। अरे भाई ये x का वैल्यू दिया हुआ है ना, तो x जगह पर रख दिए, ठीक है। तो नाउ चलो इसको फाइंड करते हैं यहाँ पे, तो x प्लस 14/x लिखा हुआ है, प्लस ये ऊपर में 14 तो 14 लिख देते हैं, x तो x की वैल्यू फिर से वही लिखा हुआ है 2 प्लस में यहाँ पे 3√2 लिखा हुआ है। अब इसको नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या लगा देते हैं 1, आपको फ्रैक्शन सॉल्व कर लेना है, तो इसका फ्रैक्शंस में एलसीएम कितना आएगा, यही आएगा 2 प्लस 3√2 आएगा। अब इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना बचेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, मतलब 2 प्लस 3√2 को क्या करो यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 14 ही रहेगा। अब इसका मतलब ये हो बच्चा, इसका a प्लस बी को होल स्क्वायर पे एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया, x की वैल्यू यहाँ भी x है, इसको मैंने यहाँ पे रखा, यहाँ भी x है तो यहाँ पे नहीं रखा था, बाकी इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। अब a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर पे इसको अगर एक्सपेंड करते हैं तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, 3 का स्क्वायर 9 और 9 2 हो जाएगा 18, अब प्लस में हो जाता है 2ab, तो 2 इंटू a हो जाएगा 2, अब b हो जाएगा 3√2, बाकी बात 14 तो एज इट वैसे ही रहेगा।
अब बाय में यहाँ पे 2 प्लस में 3√2 ऐसे रहेगा। अब देखो बच्चा 14 प्लस 4 तो कितना हो जाता है 22 और 22 प्लस 14 करेंगे तो हो जाता है 36। तो यहाँ पे आपका जो निकल कर आएगा वो हो जाएगा 36 प्लस 2 2 जा 4 और 4 से जा कितना हो जाएगा 12। तो 12 रूट कितना हो जाएगा 2। ये तो होबे करेगा, होगा ना। 18 और 4 22, चलो 22 अब प्लस में यहाँ पे 14 तो जोड़ लिए 36 तो 36 लिख लिए। 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 रूट 2। अब बाय में यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, तो बाय में यहाँ पे नजर जो आ रहा है वो है 2 प्लस में 3√2। लेकिन बच्चा ये आपका आंसर नहीं है। मैंने क्या सिखाया है, अगर जब भी अगर आपका डिनोमिनेटर अगर इरेशनल नंबर के फॉर्म में होता है तो उसको क्या करना होता है, रैशनलाइज। इसीलिए आपको यहाँ पे करना होगा रैशनलाइज। चलो इसको रैशनलाइज करते हैं। अगेन यहाँ पे आते हैं और देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे 36 प्लस 12√2 लिखा हुआ है, बाय यहाँ पे लिखा हुआ है 2 प्लस में लिखा हुआ है 3√2 लिखा हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा ना। अब इसको क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। इनटू रैशनलाइज करने के लिए ये जो लिखा हुआ है 2 ऊपर में भी जाएगा 2, उसके बाद बनेगा यहाँ पे 2 माइनस प्लस है क्या बनता है माइनस 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर लिखे हैं तो 2 माइनस 3√2। अब बाय में यहाँ भी हो जाएगा 2 माइनस 3√2, ऐसे लिखना ही पड़ेगा। अब फिर से क्या करना होगा भाई, इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको ऐसे करते हैं, इसको दो बार लिख लेते हैं 36 प्लस 12√2 एक बार, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स मल्टीप्लाई करना है, और फिर 36 प्लस में 12√2 आसान हो जाएगा आपके लिए। इसको दो बार इसे लिखे, एक बार 2 से मल्टीप्लाई करना है, इससे करना है ना, दो बार होगा इसलिए दो बार लिख दिए। आप 2 यहाँ से कर लो और यहाँ पे लिख दो माइनस, थोड़ा सा जगह स्पेस तो चाहिए ना, तो इसको थोड़ा सा और स्पेस बना लेते हैं, थोड़ा सा इसको इधर करके आते हैं और यहाँ पे इसको लिखते हैं क्या -3√, ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर। अब बाय में बच्चा आपको पता ही है a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब क्या बनेगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर, ऐसे बनेगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 36 2 जा कितना हो जाएगा 72, अब प्लस 12 2 जा हो जाएगा 24√2 माइनस 36 को 3 करेंगे तो 108 माइनस में √2 और प्लस माइनस माइनस 12 3 हो जाएगा 36 और √2, ऐसे हुआ। अब बाय में यहाँ पर किया जाए 2 का स्क्वायर बनेगा 4 और 3√3 है, 3 का स्क्वायर 9 और 9 2 कितना हो जाएगा 18। अभी देखो अभी भी ये आपका नहीं बना है, क्योंकि जब तक ये पूरे तरीके से रिड्यूस नहीं हो जाता है रैशनल के फॉर्म में तो नहीं आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर उसका कम से कम रैशनल हो जाना चाहिए। अब देखो अब ये तो सब एक ही जैसा नजर आ रहा है, सब √2 नजर आ रहा है। ठीक है, तो आपको इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 144 में से अगर इसको माइनस करते हैं 24 को तो बचेगा 120√2। ठीक है, ये बचेगा 144 में से अगर 124 करेंगे इतने बचेगा, अब बाकी बचेगा 72। अब बाय में 4 माइनस 18 तो कितना बचेगा -14। अब आपको क्या करना होगा पता है, ये माइनस का साइन कभी भी डिनोमिनेटर माइनस में नहीं होना चाहिए, इसको ऊपर लेके चले जाओ तो माइनस ऊपर में लेके गए तो 72 ये माइनस में है, ऐसे करके फिलहाल लिखना पड़ेगा 120√2, ऐसे करके तो लिखा हुआ है। आप चाहो तो इसको और छोटा भी कर सकते हो, इसको और छोटा कर सकते हो। कैसे, तो यहाँ पे ऐसा करना होगा, जैसे कॉमन ले लेंगे, इसको घटा भी सकते हैं। ठीक है ना, अगर आप ऐसे करके भी लिखे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, ये ध्यान रखना है माइनस के साथ मल्टीप्लाई तो -72 प्लस 120√2 अब बाय 14। अगर कॉमन लेके इसमें मानो 2 या 3 कॉमन अगर ले लेते हैं बाहर, या 4 भी कॉमन आ सकते हैं, 12 भी, हाँ 12 भी कॉमन, 12 आएगा, 12 से काटना ही नहीं है। ऐसा करते हैं हम लोग, इसको 4 से कितना से काट सकते हैं 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लो और फिर कटा दो, वैसे भी आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट क्या था, आपको करना है रैशनलाइज। ठीक है, आपको क्या करना था, इसमें रैशनलाइज करना था। ठीक है बच्चा, आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर हम लोग क्वेश्चंस की अगर बात करें, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कौन सा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 14। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं। तो चलो देख लेते हैं 14 नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कह रहा है बच्चा, इफ x इक्वल टू y इक्वल टू दिया हुआ तो x² माइनस y स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करने हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है बच्चा। ठीक है,
मेन है कॉन्सेप्ट। बाकी बात इस टाइप के अगर क्वेश्चंस होंगे तो आप बना ही सकते हो। देखो यहाँ पे एक्स और वाई दिया, उसका वैल्यू फाइंड करने। अगर मैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन नंबर 14 का अगर x का जो वैल्यू दिया गया है उसको रैशनलाइज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 माइनस रूट 5, अब बाय में लिखा है यहाँ पे 2 अब प्लस में रूट 5। ठीक है, पहले क्या करो x का y का रैशनलाइज कर लेते हैं और इस पे वैल्यू को पुट कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो बस समझने पे ध्यान दो। यहाँ पे क्या करते हैं 2 प्लस रूट दिया गया 5, तो जैसे यहाँ पे 2 प्लस रूट 5 यहाँ पे दिया हुआ है, इसको जो डिनोमिनेटर में होगा उसी को करना होता है रैशनलाइज। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर है। अब इसको अगर रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर में लिखना पड़ेगा 2 और ये प्लस है तो क्या बनेगा माइनस रूट 5। अब बाय में बनेगा यहाँ पे 2 माइनस रूट 5। राधे राधे। अब यहाँ पे देखो इसको अगर रैशनलाइज अगर करते हैं तो ये दोनों सेम है, दोनों सेम है ना। तो यहाँ पे क्या करो 2 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, क्योंकि ये 2 बार लिखा हुआ है। अब बाय में देखो a प्लस बी और a माइनस बी है, इसको क्या कर सकते हो एक बार a का स्क्वायर और उसके बाद b के स्क्वायर, मतलब यहाँ पे रूट 5 का स्क्वायर, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब x के हिसाब से इसको निकालना है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, अब प्लस हो जाएगा b स्क्वायर मतलब 5, रूट 5 को अगर स्क्वायर करेंगे तो 5 ही आएगा। अब माइनस 2 भी तो 2 इंटू ए हो जाएगा 2 और इसके बाद हो जाएगा रूट 5 और बाय में यहाँ पे 2 का स्क्वायर बनेगा 4 और रूट 5 का स्क्वायर बनेगा 5 बनेगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए 5 प्लस 4 हो जाएगा 9 माइनस 2 2 हो जाएगा 4 और रूट 5। ठीक है, अब 4 में से माइनस 5 गया तो बचेगा माइनस 1, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है, ये माइनस का जो साइन है ऊपर शिफ्ट करना होगा। तो ये हो जाएगा आपका बच्चा पता है क्या 4 रूट 5 और ये माइनस 9। ठीक है, ये x का वैल्यू हुआ। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि माइनस इसमें लगेगा तो ये माइनस हो गया और इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चा ये तो x का हो गया, अब निकालो यहाँ पे y का। तो y के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 प्लस सेम। अच्छा देखो सेम तरीका है। अब यहाँ आपको ट्रिक्स बताते देखो 2 माइनस रूट 5 और 2 प्लस रूट 5, यहाँ पर साइन चेंज है कि नहीं। और जब ये साइन चेंज है, जब इसको आप रैशनलाइज अगर करते हो बच्चा तो पता है क्या होगा, यहाँ पे जो 4 रूट 5 माइनस 9 दिख रहा है ना ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, देखना इतना ही आएगा, फिर भी आपको यहाँ पे रैशनलाइज करके दिखा देते हैं। तो 2 प्लस रूट 5 फिर यहाँ पे 2 माइनस रूट 5, इसको इंटू कर लो 2 प्लस ऊपर में चला जाएगा रूट 5, अब बाय में हो जाएगा 2 प्लस रूट 5। ऐसे लिखते हैं, ये जो डिनोमिनेटर दिख रहा है इसको ऊपर लिख के जाते हैं। ठीक है ना, अब इसको रैशनलाइज करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर 2 प्लस रूट 5 का हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर, अब बाय में 2 यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर और हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर मतलब 4, b स्क्वायर मतलब 5 प्लस 2ab तो 2 इंटू a, तो 2 ये है a, अब b कितना है रूट 5। अब बाकी नीचे देखो 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4 और यहाँ पर रूट 5 का स्क्वायर क्या बनेगा 5 ही बनेगा। तो 4 प्लस 5 कितना हुआ 9, अब प्लस यहाँ पे होगा 4 रूट 5, अब माइनस कितना 1, ये किसके लिए बराबर में y के लिए बराबर में है कि नहीं। लेकिन जब यहाँ पे सब कर दिए तो y का वैल्यू आपको क्या नजर आ रहा है, ये माइनस ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस जैसे ऊपर लेके गए ये माइनस में, ये भी माइनस में, सब एक दूसरे से क्या हो जाएगा माइनस, मतलब यहाँ पे हो जाएगा आप चाहो तो ऐसे लिखो माइनस 4 रूट 5 अब माइनस 9, बात बराबर हुआ, दोनों माइनस में हो गया, साइन चेंज हो गया। देखिए माइनस है इसमें लगा देंगे तो माइनस से होगा, ये प्लस में है तो इससे भी माइनस हो जाएगा, माइनस साइन जैसे ऊपर में लेके जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा। ठीक है, ये तो हुआ आपका y का और ये हुआ आपका x का। y और x आपने निकाल लिया, वहां पे x का वैल्यू है और यहाँ पे y का वैल्यू है। अब आपको क्या करना है इसमें एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। सो आप देखो बच्चा अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसी का ना, तो एक्स वैल्यू कितना है 4 रूट 5 ऐसे करके है। ठीक है ना, 4 रूट 5 इसका करना है मुझे स्क्वायर और माइनस वाई की वैल्यू है माइनस 4 रूट 5। अरे भाई ये इससे गड़बड़ हो जाएगा, अभी ये लंबा चल जाएगा। x तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4 रूट 5 अब माइनस 9 का स्क्वायर, फिर माइनस, और फिर यहाँ पे y कितना लिए माइनस 4 रूट 5 और माइनस 9, इसका करना होगा स्क्वायर। तो अब देखो सीधी सी बात, यहाँ पे आपको क्या करना होगा बच्चा a प्लस बी नहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर पे क्या करना होगा, इसको एक्सपेंड करना होगा। ठीक है, तो चलो इस पे एक्सपेंड करते हैं, यहाँ पे किस तरीके से निकल के आएगा।
अगर आप इसको a माइनस बी के हिसाब से बताते हैं तो 4√5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9 का स्क्वायर फिर माइनस 2 और उसके बाद हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के हिसाब से 2 हो गया इंटू a, तो 4 रूट यहाँ पे 5 है तो 4√5 इंटू हो जाएगा यहाँ पे 9। चलो एक तो ये हो गया कंडीशंस यहाँ पे, और दूसरा कंडीशंस यहाँ पे आते हैं तो माइनस 4√5 का बनेगा स्क्वायर फिर प्लस यहाँ पे बनेगा 9 का स्क्वायर फिर बनेगा यहाँ पे माइनस, लेकिन यहाँ पे है 2a, a की जगह पर अब ये माइनस 4√5 इंटू बी, तो बी की जगह पे कितना है 9। ठीक है, ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इसका 4 का स्क्वायर कितना बनेगा 16, 5 को यहाँ हो जाएगा 16 5 80 प्लस 9 का स्क्वायर 81 और 9 2 जा हो जाएगा 18, 18 4 जा हो जाएगा 72√5 माइनस कर्ली ब्रैकेट, इसका हो जाएगा फिर से वही 80, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा 81, लेकिन यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अब प्लस में हो जाएगा 9 चौका 36 दूना 72, ऐसे करके 72√5 ऐसे करके होगा। आप कैलकुलेट कर लो, देखो जब x और y निकाल देता आप खुद से भी अभी कर सकते हो। अब यहाँ पे 80 प्लस 81 माइनस 72√5, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे माइनस 80 माइनस 81 माइनस 72√5। अब बताओ यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, अब यहाँ पे ये दोनों नेगेटिव है तो माइनस कितना हो जाएगा 2 2 4 और 7 7 यहाँ पे हो जाएगा 14 114√5, ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो यही इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, और आप लोग बताना कमेंट में आप लोग का कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, हो सकता है मेरा आंसर यहाँ पे कैलकुलेशन में गलती भी हो सकता है, लेकिन प्रोसेस जो है वो आपको मेन है समझना। ठीक है, पहले x का और y का रैशनलाइज कर लेंगे और x² माइनस y² इसके वैल्यू इस पे रखेंगे और हम लोग को ये आ सकता है। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, बना दिया। अब देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 15 का। 15 नंबर भी एक तरीके से आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है 15 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इसको पहले इरेज कर लेते हैं। बात समझ में आ गया? क्वेश्चन देखो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, जैसे मैंने अभी 14 बात बोला उसको रैशनलाइज करके सीधा x और y पे वैल्यू रख देने हैं और फिर से कैलकुलेट कर लेने हैं, आपको आंसर आ जाएगा। फिलहाल तो मेरा उतना ही आंसर आया था, आप देख भी लिए हैं। चलो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे लिखा हुआ है इफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इफ लिखा यहाँ पे 25x माइनस 1 इक्वल्स टू 5 और फिर लिखा है यहाँ पे 2x माइनस 100 लिखा हुआ है। अब बस यहाँ मेरे यहाँ पे ध्यान देना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 के पावर 2 और फिर ब्रैकेट लेके x माइनस 1, कोई दिक्कत होगा? 5 के स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, अब बाकी बात एज इट वैसे हो जाएगा। चलो ये ठीक है, और यहाँ पे छूट गया माइनस 1 है ना, माइनस 1। बाकी यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5 पावर 2x लिखा हुआ माइनस 1, ये 100 को कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। अब देखो बच्चा इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पहले तो मल्टीप्लाई कर लो 5 का पावर 2x ये बनेगा और माइनस क्या बनेगा 2, यहां भी अभी एज इट वैसे ही चलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे, अब देखना क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 का पावर 2x इंटू 5 का पावर माइनस 2, हाँ या ना? जब बेस अगर सेम होता है मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर तो ऐड हो जाएगा, इतना ही बचेगा। सेम उसी तरीके से यहाँ भी लिख सकते हैं 5 पावर 2x और यहाँ पे इंटू लिख सकते हैं 5 पावर माइनस 1 और माइनस यहाँ पे 100 वैसे लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट क्या कर लेते हैं, जो 5x सॉरी क्या लिखा हुआ है 5 का पावर 2x इक्वल्स टू मान के चलो a है, ठीक है ना, ऐसे मान के चलो, मान लिया। अब जहां जहां पे 5 पावर 2x है वहां पे क्या लिखो a, इसके जगह पे क्या लिखा जाएगा a इंटू 5 का लिखा है यहाँ पे स्क्वायर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5 का स्क्वायर, क्योंकि पावर जब नेगेटिव में होता है इसको रेसिप्रोकल करना होता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा a हो जाएगा, फिर से यहाँ पे 5 पावर माइनस 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 1/5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/5 तो लिखवा करेंगे, अब माइनस हो जाएगा 100। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना? अब ये इम्प्लाइड के साइन के साथ आप चलाते रहो। अब देखो इसको अगर हम लोग बनाते हैं बच्चा तो a तो रहेगा 1/5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/25 इक्वल्स टू a/5 माइनस 100।
अब यहाँ पे आ जाओ, बस इतना ही बन जाएगा। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो a/25 है और ये a/5 है, अगर उस तरफ लेके जाते हैं a/5 ऐसे करके, ठीक है, दोनों सेम हो गया। अब यहाँ पे इक्वल्स टू -100 है, -100 है ना, तो इसको ऐसे रहने दो। इसके अगर फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं तो 25, तो यहाँ बन जाएगा a माइनस हो जाएगा 5a, हाँ या ना। इसके फ्रैक्शन अगर सॉल्व करेंगे 25 को 5 से डिवाइड करने 5 हुआ, 5 के इसे मल्टीप्लाई करने कितना ही बचेगा, इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा -100। इसको करते हैं तो -4a, अब बाई में बचेगा यहाँ पे 25, और 25 अगर बचा इक्वल्स टू, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर दिया हुआ है तो सीधा करते -5 और a, तो -4a हो जाएगा इक्वल्स टू, अब -100 को क्या कर लो 25 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, कर लिया, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। तो -4a इक्वल्स टू यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा बच्चा, यहाँ पे कितना निकल के आएगा, तो माइनस आ जाएगा 250। अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, पता है कैसे, आप सीधा सीधा क्या करें, यहाँ पे -a छोड़ दो अभी फिलहाल के लिए, अब -100 है इंटू 25, अब बाय में ये 4 से मल्टीप्लाई इधर करके कर सकते हैं, इसको इससे काटेंगे कितना आ जाएगा 25, तो -a इक्वल्स टू 25 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस हो जाएगा 625, लेकिन माइनस माइनस जैसे ही कैंसिल करेंगे तो a का वैल्यू कितना आया 625। अभी आपके पास किसका वैल्यू आया है, a का। यहां तक आपको समझ में आया, यहां तक तो समझ में आ गया, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। यहां तक मैंने क्या किया, पहले a का वैल्यू निकाल लिया। अब जैसे अगर मैंने यहाँ पे a का वैल्यू अगर निकाला है बच्चा, तो अब देखो मैंने यहाँ पे सपोज करके क्या करके रखा है, 5 का पावर, यहाँ पे हम लोग सपोज किए हैं, क्या सपोज किए हैं, यहाँ पे जो सपोज किए हैं वो ये, यहाँ पे सपोज क्या किए हैं, तो 5 का पावर 2x, अब बराबर में क्या है a, तो जैसे अगर इसको सपोज किए हैं तो आप क्या करो 5 का पावर, यहाँ पे नाउ लिखो, अब इसको ऐसे लिखो 5 का पावर क्या है 2x इक्वल्स टू 625, एक ही जगह पे लिखो, एक इक्वल्स टू लिखा हुआ है तो उसकी जगह क्या लिखेंगे 625। अब 5 का पावर 2x है इक्वल्स टू 625 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 5 का पावर कितना लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो या 5, देखो 5 इंटू 5 चेक करना पड़ेगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा अगर करेंगे 125, और 125 को करेंगे 5 से तो हो जाएगा आपका, हाँ 615, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 ही आएगा, ठीक है ना, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, बेस दोनों का सेम कर लिए, क्योंकि लिख सकता है कि नहीं लिख सकता, 5 का 4 था तो 625 आएगा, इसको इससे कैंसिल कर लो, और यहाँ पे 2x इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4/2, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगा 2। फाइनली आपका x की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक तो ये प्रोसेस है, ठीक है, और अलग भी प्रोसेस है, आप इस तरीके से बनाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये जो क्लासेस था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रियल नंबर के हिसाब से, यही आपको क्वेश्चंस इस चैप्टर में बनाने पड़ते हैं, ठीक है। अगर आपको जो मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे सिलेक्टेड किया है, ठीक है ना, इस सिलेक्टेड क्वेश्चंस में अगर किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम हुआ हो तो आप हमें कमेंट करना, ठीक है बच्चों। बाकी बात आपके लिए मैं एक्सरसाइज एनसीईआरटी से एक एक करके सॉल्व करके आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।